अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे मैंने नोट किया है कि हमारे जो पब्लिक है माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी बातूनी है। अगर आप कहीं 4 औरतों को जमा देखें तो आपको पता है कि क्या क्या टॉपिक छिड़े होंगे उस महफिल में। नंबर 1 मेरे हस्बैंड, मेरा हस्बैंड यानी हस्बैंड का टॉपिक। नंबर 2 बच्चे, मेरे बच्चे का पेट खराब है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा खाता नहीं है, मेरा बच्चा रोता रहता है, मेरे बच्चे के दांत निकल रहे हैं और बच्चे बच्चे बच्चे। तीसरा टॉपिक कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप, पर्स, सास, नंद वगैरह वगैरह वगैरह। और चौथा हो गया ना, चौथा टॉपिक होगा खाना। नई रेसिपी तो बताना ज़रा, तुमने वो भिंडी बनाई थी, क्या भिंडी मसाला भर के बनाई थी? आलू गोश्त, अच्छा अरवी गोश्त। ये टॉपिक्स तो मुझे अजबर हैं कि ये ख़वातीन के बीच में बैठ के होते हैं। अगर आप, मर्द भी कम नहीं होते, वो भी इतने बातूनी होते हैं। मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझसे ज़्यादा फ़ोन पे बातें मेरा मियाँ करता है। जब वो सुबह फ्री होता है तो वो 1-1.5 घंटा किसी ना किसी दोस्त से फ़ोन पे बात करता है, मैं नहीं कर सकती। मर्द भी कम गपूड़े नहीं होते। मैं शो पे गपूड़ापन करती हूँ, वो फ़ोन पे करते हैं। तो अगर जब मर्द एक साथ जमा हो तो उनके क्या टॉपिक्स होंगे ये मैं आपको बताती हूँ जी। हाँ जी, क्या होगा? गाड़ियाँ कौन कौन से मॉडल्स की आई हुई हैं, गैजेट्स, मोबाइल, फलाना टेक्नो, ये वो और ये वाली बात, वो वाली। फिर तीसरा टॉपिक क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी वहाँ महंगी हो गई है, वो सस्ती हो गई है। जॉब इश्यूज, मेरा बॉस ऐसा, मेरा बॉस वैसा, मेरे ऑफिस में काम ऐसा। और फिर क्या होता है? एक कॉमन टॉपिक जो मर्द हो या औरत हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो, हर किसी के जहन में है, और वो है महंगाई। महंगी हो गई है चीज़, महंगी हो गई है। और हमेशा ऐसा हुआ है, जब भी आपके इर्द गिर्द की चीज़ें महंगी हो गई हैं, हमने अपने आप को समेटा है, स्क्वीज़ किया है। कहते हैं ना, बहुत बड़ा मुहावरा है कि अपनी चादर देख कर पैर फैलाओ। तो हमारी चादर ना बहुत छोटी होती जा रही है, हम लंबे होते जा रहे हैं और हमारी चादर इतनी छोटी हो गई कि हमें उकड़ू सोना पड़ता है। क्या कहते हैं उसे, वो क्यों समेट के अपने आप को, सुखेड़ के अपने आप को रखना पड़ता है। तो जो सुखेड़ने वाला फॉर्मूला है ना, इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कोशिश की है, थोड़ी सी रिसर्च की है। पूरी महंगाई तो नहीं हम ख़त्म कर सकते, या उसमें सुकेड़ने का मौका, सुकेड़ना किस तरह है वो तो नहीं हम आपको बता सकते। वो आपको अपनी हड्डियों को और अपनी बॉडी को खुद लचकदार बनाना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप उसे सुकेड़ सके और उसके बाद जब सो के उठे तो आपको दर्द भी ना हो। लेकिन कुछ चीज़ें हमने ऐसी रिसर्च की, और उस रिसर्च की मदद से, काफ़ी मेहनत की मेरी टीम ने जाके, आप ये पता लगा सकते हैं कि आप इज़्ज़त के साथ इसी तनख्वाह में, इसी रोज़ी रोटी में कैसे इस महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं, बग़ैर किसी से लोन लिए, बग़ैर इधर उधर हाथ फैलाए, बग़ैर कोई क्राइम किए हुए, बग़ैर कोई गबन किए हुए। मैं तो यही चाहती हूँ ना कि आपकी ज़िंदगी जिस तरह साफ़ सुथरी चल रही है उसी तरह चलती रहे। और ये जो स्ट्रेस और टेंशन है महंगाई का, जिसकी वजह से घर में इतने झगड़े हो रहे हैं, हाँ मुझे पता है, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं जब महंगाई होती है और पैसे नहीं होते बीवी के पास ख़र्चा चलाने के लिए। तो फिर वो बच्चों पे अपना गुबार निकालती है, फ्रस्ट्रेशन निकालती है। कभी मियाँ पे गुस्सा होती है कि मुझे और पैसे चाहिए, और फिर मियाँ क्या करता है, मियाँ ऑफिस में वो गुबार निकालता है कि काम इतना है, सैलरी कम है। फिर वो एक जॉब पे फोकस नहीं होता, वो 3-3 4-4 जॉब्स ढूंढता है जिसकी मदद से वो अपने ख़र्चों को पूरा कर सके। तो ये एक पूरा सर्कल है। वहाँ घर से उसको फ्रस्ट्रेटेड पूरा घर मिलेगा, वो खुद फ्रस्ट्रेटेड होगा, वो काम में अपना आउटपुट वैसे नहीं दे सकेगा। ये एक सर्कल जो चल रहा है ना, एक स्ट्रेस का, टेंशन का। मैं आपको ये नहीं कहूँगी मेडिटेशन करें, योगा करें और अपना स्ट्रेस दूर भगाएं, बल्कि इस स्ट्रेस को दूर भगाने की कुछ हल जो हैं वो आपको आज बताने की कोशिश करेंगे हम। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे यहाँ बहुत सारी ऐसी टिप्स के साथ, बहुत सारे ऐसी सब्स्टिट्यूट्स के साथ, जिनसे आप अपने आप को सुकेड़ने में कामयाब रहेंगे, यानी अपनी चादर के अंदर पैर फैला पाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतनी गर्म जोशी से वेलकम करने की रीज़न है, प्रोग्राम ही ऐसा है। वो नहीं है जैसे आपको तोड़ मिल जाता है
कि महंगाई का तोड़ ही हो सकता है, इसकी बजाय ये कर लें, उसकी बजाय वो कर लें। तो वही है आज शो, जुगाड़ निकालते हैं ज़िंदगी गुजारने की जुगाड़। आज आप देखिए हमारे शो पे इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ इंशाल्लाह आपको देंगे कि खुश होकर उठेंगे आप प्रोग्राम देखने के बाद, और थोड़ा सा दिन थोड़ा हल्का महसूस होगा। जो सुबह सुबह इतना भारी नहीं महसूस होता कि हाय पता नहीं आज क्या आफत आएगी, क्या महंगाई की आफत आएगी। सो महंगाई से सताए हुए लोगों में एक तरफ मेरे बैठी हैं यहाँ, चाहे ख़ुद भी काम करती हों, हस्बैंड भी काम करते हों, वर्किंग भी, बच्चे भी सब हों, लेकिन फिर भी इनका भी वही रोना है जो मेरा रोना है, आपका रोना है, हम सबका रोना है, महंगाई। निदा मुमताज़ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक। आप कैसे असरअंदाज हुई हैं भाई? हाय कुछ ना पूछो, बिजली का बिल कितना बढ़ गया, कितनी परसेंट? अभी हम लोगों ने तकरीबन 1 लाख रुपए दिया है। ये तो मस्त हो गया ना, तो 1 लाख तो मिनिमम है। पूरा दिन घर में कोई नहीं होता, 2 लोग, हम 2 लोग होते हैं, रात में एसी चलता है, सोचें। और आप दिन में काम पे? मैं दिन में काम में, मियाँ काम पे, सिर्फ एक हमारी पानी की मशीन उस पर चलती है। हाँ। और हमारा घर का जो भी होगा, और उस पर इतना बिल यार, सोचो आप। हम तो चलो अभी मेहनत कर रहे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, जो बेचारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो क्या करें? वो तो सही खुदकुशियाँ कर रहे हैं ना वो लोग। तो बिल्कुल, बेचारे जिनकी तो सैलरीज नहीं है बेचारे, जहाँ जिनके अफराद देखना, एक कमाने वाला तो 6-6, 7-7 लोग खाने वाले, वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? आपको उसमें क्या लगा जो ग्रोसरी आप करती थी पहले और अब के मुकाबले में, कितना डिफरेंस लगा? निदा मैं तुम्हें बताऊं, हर हफ्ते मेरी ग्रोसरी में ना पैसे बढ़े हुए होते हैं। मैं संडे के संडे पूरे हफ्ते की ग्रोसरी करती हूँ। स्टार्टिंग में ये होता था कि हम लोग 5,000 6,000 के हफ्ते की ग्रोसरी आ जाती थी, जिसमें आपका मटन भी आ जाता था, चिकन भी आ जाता था, बीफ कीमा वगैरह, सब्जी पूरे हफ्ते की 2 से 3 सब्जियां आ गई, सब कुछ आ गया। ये तो वो रोजमर्रा वाला है, तेल चावल, वो तो मंथली ना, में कितना मंथली पहले हमारे खैर तो बच्चे साथ होते थे, बच्चे अब नहीं चल गए में, तो तब तो ये होता था कि 30-35 तक हमारी उनके चिप्स, बिस्किट, ये वो अटरम बटम, मतलब पूरे 5 लोगों का सामान हो जाता ना 35-30। फिर वो 50 पे आया, 50 पे आए, अब तो हम 2 लोग खाने वाले हैं, तो फिर भी हमारा, अभी मैं उस दिन मैं लेकर आई हूँ वहाँ से स्टोर से, तो 60-70, मतलब खाली 2 लोग हैं जी। ऑयल ही आपको इतना महंगा है, आप बेसिक चीजें आप ले लेना, ऑयल है आपका, शक्कर है आपकी, दालें आप देख लें, दालें हर रोज इतनी प्राइसेस उसकी बढ़ी हुई होती हैं। अब मरे से मरे भी आप 1 किलो तो दाल लेंगे ना पूरे महीने की, 2 से 3 दालें आप लगा लो। तो पेट्रोल आपका, फ्यूल आपका अलग, सोचे नहीं पेट्रोल में भी तो आई है ना इतनी सारी, आए कुछ ना पूछो, जिद्दत, ऐसी वैसी जिद्दत, हमारी धुएं निकल रही है उस जिद्दत से। सच मतलब हर कोई असर में आया है इस महंगाई। यार मैं तो कहती हूँ कि चलो हम लोग तो फिर अफोर्ड कर रहे हैं, चलो काम कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो बेचारे नहीं कर सकते, खासतौर पे वो लोग जिनके घर में एक आदमी कमाने वाला, वो तो खुदकुशियाँ बेचारा जो कर रहा है, अल्लाह मियां उसको किस तरह हम हेल्प कर सके। मैं आपको बताऊं, सारिम भाई से मेरी कल परसों बात हुई, सारिम भाई कहने लगे कि निदा पहले हम राशन देते थे लोगों की हेल्प करने के लिए, अब हम लोगों के बिजली के बिल भर रहे हैं ऐसे, यानी हमारे पास बिल आते हैं कि खुदारा हमारे ये बिल भर, तो कह रहे ये सिस्टम हो गया। निदा इतनी शर्म आती है ना, खुदा की कसम, मैं कहती हूँ किसी को इनकार कर, इतने फ़ोन आते हैं इतने लोगों के जो ज़रूरतमंद होते हैं कि जी, अब अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती है, मैं कहती हूँ आप बजाय किसी से मांगने के, अगर आप घर के 4 लोग हैं तो चारों मिलके आप कुछ ना कुछ ज़रूर करें, तो आपका सुकून से घर चल जाएगा, आपको किसी से मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चाहे वो लड़की है, कुछ भी है, जो घर में जो कुछ कोई कर सकता है वो ज़रूर करे। आप यकीन माने, एक मेड है, उसको मैंने भेजा डॉक्टर के पास, तो मैंने कहा चलो हम तुम्हारा खर्चा उठा लेंगे। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो है शुगर पेशेंट है, इतना इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा, इतनी शुगर बढ़ी हुई, खुद अपनी तरफ से गोलियां पूछ के खा रही थी, क्योंकि उसके पास डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं। बिल्कुल ऐसे। तो आप सोचिए कि ये तो आलम है कि आप नेसेसिटी नहीं पूरी कर सक रहे हैं, लग्जरी तो दूर की बात है। भाई मैं कहती हूँ अब तो हम भी बेसिक चीज़ें ही पूरी कर रहे हैं। अब तो हम वो छोड़े, आप बाहर पहले आप होटलिंग कर लेते थे, अब नहीं कर सकते। या तो फिर हम यही करते, बन कबाब खा लो खुश हो जाओ, बिल्कुल चना चाट खा लो कि जो अब जेब में आए। सबसे पहला जो असर अंदाज हुआ ना सोसाइटी पे, सारे माशरे पे, वो सबसे बड़ी चीज़ हुई पेट्रोल के अलावा, क्योंकि हर किसी के पास तो गाड़ी और बाइक नहीं होती है ना, लेकिन वो ज़ाहिर है फिर वो बस और रक्षों के धक्के खाते हैं, वो इस तरह जाते हैं। लेकिन बिजली एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के पास है,
और अब ये कुंडा सिस्टम वगैरह जो होता था वो उसमें भी बड़ी सख्ती हो गई है, वरना कुछ ऐसे इलाके होते थे जो बस्तियां वगैरह कब्जे की अभी भी है, लेकिन फिर भी अब काफी हाँ, सख्ती हो गई। अभी भी है हाँ। काफी। हम तो लोगों ने बिजली उनको का तोड़, बिल्कुल। बिजली का तोड़, बिजली के बिल का तोड़ क्या है, हर कोई शायद ये अफोर्ड ना कर सके, लेकिन इसका भी कोई ना कोई हल निकलेगा, ये मैं आपको बताऊं। और फिर ये जब ज़्यादा लोग लगाने लगेंगे तो फिर वो बिजली वाला भी एक जो मामला एकदम उभरा हुआ है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ इमरानुल्लाह खान साहब हैं जो कि ओनर हैं मास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के। इनका काम है जी सोलर सिस्टम, विंड मिल्स की इंफॉर्मेशन देंगे ये हमें कि जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी में बिजली जो है वो मतलब बहुत सारे जर्मनी, यूरोप में भी और हॉलैंड में भी इस तरह विंड मिल्स के थ्रू बिजली जो है वो बनाई जा रही है, और उसकी वजह से वो जो बिल्स का चक्कर है वो नहीं इतना है जितना हमारे ऊपर बर्डन है। तो इमरान साहब हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ठीक ठाक है। दुआएं। तो इससे पहले कि मैं आपसे पूरा बातें समझूं कि क्या है ये सोलर पैनल, सब सुन रहे होते हैं और बहुत सारी आम खवातीन को नहीं पता ये क्या है, सोलर कर रहे हैं सब, बिजली की महंगाई का, बिजली के बिल्स का क्या तोड़ है। सो एक पैकेज जब आपको दिखाते हैं आपको समझाने के लिए, और फिर क्लियर समझाएंगे कि कैसे हम इसका कोई एक जुगाड़ निकाल सकते हैं जी। सो पहला जो हम आपको जुगाड़ बता रहे हैं, पहला हम आपको तोड़ बता रहे हैं महंगाई का, और वो चादर में सुकेड़ने वाला बता रहे हैं ना हम आपको हल, वो है सोलर सिस्टम, सोलर पैनल्स। अच्छा, अब हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता ये कि अब अगर आपको मिनिमम आप 7.5 लाख रुपए से अगर इसको शुरू कर रहे हैं, सो वो जिनके बिजली के बिल 20,000 25,000 आ रहे हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि इतना अफोर्ड कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? अब देखिए, एक तो चीज़ें लाजमी हो गई है, जैसे आप कह रही है ना खाने पीने की चीज़ें आपको लाजमी खरीदनी है, हाँ। तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी आपके लिए लाजमी है। हाँ। आप बाकी चीज़ों में कॉस्ट कटिंग कर लेती हैं, आप खाने पीने की चीज़ों में कमी कर लेती हैं चीज़ों में, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में आपको मजबूर हैं। आप चीज़ें आप बचत कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, लाइटें कम जलाएंगी, चीज़ें कम जलाएंगी, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी जो बिल बढ़ते जा रहे हैं, डे बाई डे बढ़ रहे हैं मुझे बिल। एक बात बताएं, देखिए जैसे अगर बिजली के बिल आ रहे हैं और एक बंदे की तनख्वाह 30,000 है, उसका बिजली का बिल आ गया जी 15-20,000, ठीक है, वो किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ बेच के कर देगा, अब क्या करे, मजबूरी है उसकी, बिजली काट जाते हैं। जी जी। मगर वो इतने इकट्ठे पैसे कहाँ से निकलवाएगा, उसका कोई ऑप्शन है? देखिए, उसके दो ऑप्शंस होते हैं। नॉर्मल मेन ऑप्शंस तो बैंक फाइनेंसिंग होती है, जिस तरह बैंक फाइनेंस कर रहे हैं जी इसका? बैंक फाइनेंस कर रहे हैं, जैसे मैदान बैंक कर रहे हैं, मुख्तलिफ बैंक से फाइनेंस कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन तो बैंक फाइनेंसिंग है उसकी, ठीक है, उससे आप बैंक फाइनेंस करवा लें और आपको इजी, जिस तरह आप मंथली बिल पेड कर रहे हैं इस तरह बैंक की फाइनेंसिंग के किस्से देते रहें। हाँ। और एक टाइम आएगा आपका सोलर भी अपना हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आप किराए के घर में रह रहे हैं और फायदा नहीं हो रहा, आप किराया दिए जा रहे हैं, उस तरह आप मॉर्गेज करा लेते हैं तो आपको ये लगता है कि अच्छा जी आप किराया जो वहाँ दे रहे थे वही वो आप जो बिजली किससे का दे बिल, रहे जो हैं? इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, और वही जो आपने मॉर्गेज की वजह से आपका घर है वो आपका अपना हो गया एक सर्टेन कुछ सालों बाद, तो ये बिल्कुल इसी तरह इसको इस तरह हम ले बिल्कुल इस सकते तरह। हैं। तो मेन तो मकसद फाइनेंसिंग का है, जिसमें फाइनेंसिंग करवा सकते हैं आप, छोटे सिस्टम से लेकर बड़े सिस्टम तक। तो ये कंफर्म है कि जी बैंक जी फाइनेंस कर रहा है, जी फाइनेंस कर रहा है, बिल्कुल फाइनेंस कर रहा है बैंक। अच्छा, तो आप फाइनेंस करवा सकते हैं बैंक से। जैसे अगर हम पूछें आपसे कि 7.5 लाख मिनिमम जो शुरू होता है, छोटे घर हैं जहाँ कच्ची मतलब लाइक कच्ची इन द सेंस के लाइक वो तो कुछ ऐसे इलाके हैं ऊपर नीचे के घर इस तरह हैं, तो देखिए, वहाँ बैंक फाइनेंस की एक रिक्वायरमेंट ही होती है कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे होनी चाहिए। कुछ रिक्वायरमेंट उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है। अच्छा। वो अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो जरा बैंक मुझे फाइनेंस। बताएंगे डिटेल में, अगर किसी ने सोलर पैनल लगवाना है तो क्या होना चाहिए, बिजली का बिल उसके नाम पे आना चाहिए? देखिए, उसके लिए सिस्टम, दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, रिवर्स मीटरिंग वाला, जिसको ऑन ग्रिड। यार मेरे कान में आवाज दो, मुझे थोड़ी समझने में प्रॉब्लम है। एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, रिवर्स मीटरिंग वाला, जिसमें आप नेट मीटरिंग करवाते हैं और केसी को बिजली बेच भी होते हैं, इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। ओ अच्छा, मतलब आप बिजली बेच भी सकते जी हैं? जी, ये ग्रिड टाइप सिस्टम कहलाता है। और अभी जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है, इसमें यही फिजिबल बनता है, यही तो फायदेमंद ये बनता है। कितने उसमें लगेगा कि जैसे हमने 2 एसी और 2 फ्रीजर, फ्रिज और कितनी चीजें चल सकती इस हैं? सिस्टम में देखें, लोड का मसला नहीं आता, लोड मैनेजमेंट का। इसमें आपका सिर्फ बिजली का बिल देखा जाता है कि आपका बिजली का बिल कितना आ रहा है, अच्छा, कितने यूनिट का आपका मंथली बिल आ रहा है आपका। ओके। उस हिसाब से आपको सिस्टम सजेस्ट करते हैं कि हम कितना किलोवाट सिस्टम लगना चाहिए आपको। अगर आपका अच्छा, बिल, पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, पहले आप हम आएंगे, आपका बिल चेक करते हैं, आपकी छत देखते हैं, फिर आपको सजेस्ट करते हैं कि कितना बड़ा सिस्टम आपका लग सकता है। और आपके इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आ रहा है, इसको आपको जीरो करना है तो इतना बड़ा सिस्टम लगेगा। आप कहते हैं नहीं रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए बिल, तो ये सिस्टम लगेगा। अच्छा सही है, ठीक है। डिपेंड ये करता है कि अगर आप कहेंगे कि भाई जाहिर है जब जीरो आपका बिल करना है तो उसके लिए थोड़ा महंगा यूनिट लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप कहेंगे नहीं रिड्यूस हो जाए तो उसके लिए थोड़ा सा कम पैसों का लगेगा।
बिजली आपको बेचनी है वो पता चलेगा तब कि जैसे आपकी सोलर पैनल से बिजली ज़्यादा पैदा हो रही है, तो वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देती हूँ, डॉक्टर बतूल हमारे पास आती हैं, वो डॉक्टर हैं और हर्बल की चीज़ें भी बताती हैं, तो वो ये बता रही थी कि वो कहते हैं हम जनरेटर यूज़ करते हैं, उसमें डीजल वीजल डालते हैं, तो एक वक्त हम जनरेटर जलाते हैं और उससे एसी चलाते हैं उसके ऊपर, और पूरा दिन सोलर हमारा मतलब लाइक 6 बजे से हम आते हैं तो हमारा सोलर चलता है और उसके बाद हम जनरेटर पे कहती हैं हम बिजली बेचते नहीं, अच्छा, हमें वापस पैसे भी देता है। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल तो ऐसे मैंने ही कहा है। वाह, कह रहे हैं बिजली हमारे पास जीरो है बल्कि उल्टा हमें पैसे मिल रहे होते हैं। कहती डीजल पेट्रोल के मुकाबले में थोड़ा रीजनेबल है, हाँ, और तो हमारी उससे गुजर जाता है, हम लेकिन जनरेटर अब पे तो सोचते डीजल भी महंगा हो गया है ना। लेकिन फिर मतलब भी इलेक्ट्रिसिटी comparatively, प्राइसेस के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो आपको सस्ता पड़ जाता है। अच्छा। बहुत सी बड़ी बड़ी उनको फैक्ट्रियां राउंड जो ऑफ हो हैं, जाता है ना, बिजली वो जी। बेच देती है तो उसको पैसे मिल जाते हैं उनको, तो वो वाली चीज़ है कि अक्लमंदी है ये भी। इसी में फ़ायदेमंद है आप ऑन ग्रिड सिस्टम। अच्छा, दूसरा सिस्टम होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, जो बैटरी वाला सिस्टम कहलाता है, जिसमें बैटरी बैकअप चाहिए होता है। हाँ। वो सिस्टम अब रह गए रिमोट एरियाज़ में, जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, या छोटे एरियाज़ में जहाँ पे बिजली सारा दिन होती नहीं है, उस जगह चलते हैं। वो ऑफ ग्रिड सिस्टम कहलाते हैं, बैटरी वाले सिस्टम, अच्छा, वो वहाँ कामयाब हैं। लेकिन अच्छा। अगर आप जहाँ थोड़े बेहतर एरियाज़ में आ जाएँ, तो जहाँ पे लोड शेडिंग कम है या ना होने के बराबर है, जी। वहाँ पे रिवर्स मीटरिंग वाला ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं आप, अब जैसे लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, यही मैं पूछने वाली थी। हाँ, बिल्कुल, तो वो बेचारे भी अगर उनके पास Apartments- छत नहीं है तो वो क्या करें? हाँ, वो धूप लेंगे भाई। अब अपार्टमेंट से ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आप छत नहीं है, क्योंकि छत तो आपको लाजमी चाहिए, रूफ तो चाहिए आपको, हाँ, सोलर पैनल्स आपके लाजमी वहीं इंस्टॉल होंगे आपके। अगर छत नहीं है तो फिर आप मजबूर हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, जैसे जो अपार्टमेंट की वो ऊपर वाली छत होती जी है, जी, वो वहाँ नहीं फिक्स हो सकते? लग से बिल्कुल होते हैं फिक्स। तारे वारे लंबी आएंगी फिर थोड़ी। नहीं, फिक्स होते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके लिए अब अपार्टमेंट में अगर 50 फ्लैट है तो उसमें कोई एक बंदा ही छत इस्तेमाल करेगा, 2 करेंगे, बाकी सब तो नहीं कर सकते ना। तो लाजमी अब जिसके पास छत है, जिसने छत परचेज करी हुई है, इनके वो लगा बस ये सकता है। फैसिलिटीज जो सी घर वालों के लिए, हाँ, जिनके मैक्सिमम घर वालों के जमीन लिए, के घर है, मैक्सिमम घर वालों के लिए फ्लैट अच्छा, ये बैल्कनी में नहीं लग सकते? लगता है, लेकिन फुल डे धूप नहीं मिलती ना आपको, फुल डे एनर्जी मिलेगी नहीं उसमें आपको। फिर आप एक इन्वेस्टमेंट भी करें और फुल डे अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि जैसे फ्लैट में है तो 2-3 फ्लैट वाले मिलकर। बिल्कुल ऐसा किया है, ऐसा है, कई होता लोगों ने है? हमसे ऐसे लगाए हैं सिस्टम, हाँ। जो फ्लैट की छतों पे उन्होंने मिलकर लगा लिया, या फ्लैट की यूनियन ने लगवा दिया। जितनी फ्लैट की लिफ्ट्स हैं या कॉरिडोर की लाइटें या पूरी मेंटेनेंस की जितनी चीज़ें हैं, वो सब उस पर चला रहे हैं, मोटरें चला रहे हैं उस पर। अच्छा इस तरह भी कई सिस्टम लगते हैं। अच्छा जी जी। अच्छा, ये जो मेंटेनेंस है सबसे ज़्यादा मुझे इससे घबराहट है, क्योंकि हमने जनरेटर लिया, वो जनरेटर वाला के मिन्नतें करते करते थक जाते हैं, आ जाओ सही कर दो, आ जाओ सही कर दो, आता नहीं ऐसे ही है। तो मेंटेनेंस के मारे पागल हो जाते हैं, हम कहते हैं यार क्या मुसीबत जनरेटर है। देखिए, हम लोग फायदा नहीं होता। अब हम सजेस्ट करते हैं आपको ऑन ग्रिड सिस्टम, जो आजकल की मार्केट में चल रहा है। इस सिस्टम में कोई मेंटेनेंस नहीं है, जीरो मेंटेनेंस है। अच्छा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कोई आपकी, सर्विस वर्विस नहीं कोई है कि सर्विस भाई? नहीं है, सिर्फ वॉशिंग है पैनल्स की, जो आपने 10 to 15 डेज में एक दफा वॉश करवाना है पैनल अपने। किससे करवाते हैं? नॉर्मल तो आप घर में maintenance कोई तो हो मैड है, गई कोई ना। भी से करवा लें, वॉशिंग से पानी मार के बस वॉश करना है उसको आपने। कोई भी कर सकता है, बस कोई भी कर सकता घर की बच्ची कोई को भी, भी कोई किसी को बच्चा बोल- है, कोई भी करे, उसको सिर्फ पानी मारना है, वॉश करना है पैनल कैसे को। पाइप वाइप से मारते सिर्फ हैं पाइप क्या? से पानी मारना है उसको अच्छा, बस सिर्फ सिर्फ, और मट्टी कोई वट्टी उस जी पे जी मट्टी जम आ जाए, क्योंकि आदमी उस पे जब पैनल्स पे मट्टी जम जाएगी तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी उसकी। अच्छा उस अच्छा पे सनलाइट सही नहीं पड़ेगी तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी उसकी। तो सिर्फ अच्छा, वॉशिंग है बस। यानी कोई आपको इन्वेस्टमेंट करके मेंटेनेंस नहीं करनी उसकी, या किसी को बुलाना नहीं है, किसी को चेक नहीं कराना आपको। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और 25 अच्छा, ईयर्स कोई तक ऐसा नुकसान तो नहीं होगा जैसे बारिश हो रही है, तेज बारिश, फलाना धमाका, ये सब चीजें हो रही नहीं है? नहीं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता नॉर्मली इनको। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं कोई होगी? प्रॉब्लम नहीं। पानी भर गया है वहाँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई पैनल्स कोई को ऐसी कुछ चीज नहीं। पैनल्स अच्छा, इसकी एक प्रॉपर सिस्टम होता है, प्रॉपर केसी की एसओपीज है। हाँ। आपकी ग्राउंडिंग होती है इन पैनल्स की, इन्वर्टर की ग्राउंडिंग होती है, अर्थिंग होती है घर में आपके। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपके अब जैसे वो घर है, जी जी घर का जो बिल है, जी जी। अब फॉर एग्जांपल मेरे मियाँ जो है वो पैनल लगवा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो घर का बिजली का बिल मेरे मियाँ के नाम पे होना चाहिए? हाँ, बिल आपके नाम पे होना चाहिए, जिसके नाम पे भी प्रॉपर्टी है उसके नाम पे बिल होना चाहिए। हाँ, ठीक है, उनकी एनआईसी कॉपी चाहिए होती है, वैलिड कॉपी चाहिए होती है। अच्छा, बाकी हम लोग एडीपी से रजिस्टर्ड हैं, जो एक तो ये इदारा- सारे काम आप खुद जी करवाएंगे? हम खुद करवाते हैं। हम लोग एडीपी एक इदारा बना हुआ है जो हाँ। नेपरा और एडीपी जा रहा है, जिसने हर इलाके में, जैसे कराची में इलेक्ट्रिक है, लाहौर में लेस्को है, हेस्को है या हाँ। वापडा है, हाँ। इन सबको बॉन्ड किया हुआ है कि आप इन सबकी नेट मीटिंग करेंगे। जो उनका ऑथराइज वेंडर है वो नेट मीटिंग करवा सकता है, जैसे हम लोग ऑथराइज वेंडर हैं, एक हम चीज़ करा मुझे सकते हैं। और बताएं, आपका घर का सरबराह जो बड़े हैं आपके, जिस उनके नाम पे घर है, ठीक है। आगे उनके बच्चे रह रहे हैं, ठीक है। उनकी होगी डेथ, घर अभी उनके नाम नहीं हुआ है, तो वो कैसे देखिए, लगवाएंगे ये सोलर? मजबूरी आपको नाम का करवाना पड़ेगा, क्योंकि होता ये है कि आपको अच्छा, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी आपने कहा कि घर आपके नाम नहीं है तो बिजली आपके नाम नहीं हो सकती, तो आप सोलर नहीं लगवा सकते। मीटर आपका नहीं लगता, क्योंकि उसका देखें प्रॉब्लम बाद में भी आ जाती है अक्सर
अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा केसी को बेच दी हाँ। और आप केसी आपके पास पैसे आपके जमा हो गए, के इलेक्ट्रिक के पास आपके पैसे जमा हो गए, आप उसको रिफंड लेना चाह रही हैं, तो वो चेक जो बन के आएगा उसी के नाम पे बन के आएगा। अब वो अगर ऑनर जिंदा ही नहीं है तो उसके नाम पे चेक आगे किसी का फायदा ही नहीं है, आप किसी काम के नहीं तो रहो। किराए के घर वाले भी फिर ये नहीं फैसिलिटी नहीं है? करते हैं बहुत से किराए वाले, वही करते हैं, अपने ऑनर के नाम पे लगवा देते हैं, उनसे अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है हाँ। तो जो लैंडलॉर्ड उसके नाम से बिल लेके वो कहेंगे लगवा जो देते हैं। बिल आए वो किराए में काट लीजिएगा। ये भी अच्छा आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन मतलब है डिफिकल्ट ये भी लगवाना। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ इजी normally- बेचारा कोई आम आदमी नहीं लगवा सकता है वैसे। अच्छा, ये देखिए, normally- एंजॉयमेंट तब शुरू होगी हाँ। इसकी जब वो ये जो लाखों रुपए दिए हैं, हाँ। ये जब बिलों में हो जाएंगे ना, हाँ। ये देखिए, इसकी maximum एंजॉयमेंट तब शुरू होगी जब जीरो रेजिडेंशियल, अगर रेजिडेंशियल आप सिस्टम लगा रही हैं तो मैक्सिमम भी 3 to 4 इयर्स में आपके पैसे रिटर्न हो जाते हैं। 3 to 4 इयर्स, अच्छा 3 यानी 3 से 4 साल। साल में आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे टोटल जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है। अगर आप एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगा रही हैं तो 16 लाख रुपए एवरेज कॉस्ट है उसकी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, फॉर एग्जाम्पल एक घराना है भाई, उसने लगाए हुए हैं, अब वो पाकिस्तान छोड़ के कहीं जा रहा है, दूसरे शहर जा रहा है, नंबर 1, क्या वो सोलर पैनल्स साथ लेके ट्रैवल कर सकता है बिल्कुल दूसरे कर सकते शहर? हैं, बिल्कुल कर सकता है, रिमूवेबल होता है, आप पूरा या सिस्टम आपका उसको रीसेल कर सकते हैं वो? दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप किसी को अच्छा। सेल करना चाहें, आपने किसी को घर अपना सेल कर दिया, जी। उसके साथ आजकल तो नॉर्मली हो ही रहा है कि लोग जो घर बना रहे हैं, नए बना रहे हैं बिल्डर्स, वो सोलर लगा के दे रहे हैं। वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज बता रहे हैं कि हाँ, आपको मैंने सोलर भी लगा देखा। भाई, आपको सोलर लगा के दे रहे हैं हम ये। तो सोलर आपका सेल भी हो सकता है, आप कहती है मेरा सोलर रिमूव हो जाए, रिमूव होकर दूसरे प्रीमिसेस में चले जाए, रिमूव होकर वहाँ चले जाएगा। लेकिन वो जो बेच रहे हैं घर बना के सोलर के साथ, जी, जी। तो वो किसके नाम होता है? वो नॉर्मली ज़्यादातर ही करते हैं कि जो बिल्डर जो बना रहा है अपने नाम पे करवा लेता है वो। अब जब आपने घर परचेज कर लिया तो अपने नाम पे जब ट्रांसफर करेंगे, आपके इलेक्ट्रिक में एप्लीकेशन देंगी। अच्छा चले, अगर हम रिवर्स मीटरिंग नहीं करते, जैसे हम केसी वालों को नहीं अपनी बिजली बेचते, तो उसका क्या सब्सिडी? उसमें फिर लगता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, जो मैंने बताया आपको, बैटरी वाला सिस्टम, रिवर्स में जो बैटरी ऑफ ग्रिड कितने होता है। साल तक चलती है? बैटरी 3 साल तक चलती है। देखो उसमें मेंटेनेंस वाला सिस्टम है, इसमें आपकी मेंटेनेंस, आपने पूछा कि मेंटेनेंस क्या है इसकी। ऑन ग्रिड में कोई मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन ऑफ ग्रिड में मेंटेनेंस है। आपको इन्वर्टर की भी मेंटेनेंस करनी है, बैटरी की भी देखभाल करनी है आपको, और प्लस कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता वो, क्योंकि हर 3 साल में बैटरी चेंज करनी होती है आपको। अब बैटरी की कॉस्ट होती है अप्रॉक्स 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये कॉस्ट पड़ जाती है बैटरी की, तो वो हर 4 बैटरियों की कॉस्ट ऐसे ही है। नहीं तो बैटरी कितने देर से बाद चेंज करनी 3 साल बाद। काफी ग्रिड तो वही बिजली का बिल ही पड़ गया ना। तो इसलिए हम तो सजेस्ट वही करते हैं लोगों को ऑफ ग्रिड लगाएं ना आप, क्योंकि ऑफ ग्रिड अब आजकल के दौर में खत्म होता जा रहा है, एब्सोल्यूट होता जा रहा है वो। नहीं तो अब ये भी तो कंडीशन है जी, जिसका घर है उसके नाम का बिल होना चाहिए, जो बेचारे नहीं कर पा रहे होंगे तो वो तो फिर रह गए ना। भाई फिर हमने वो। आपको सब चीजें बता दी हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। या एक तो छोटे से easy ब्रेक कर के दें, बाद या तो इजी कर देना हाँ, इस चीज को। कुछ इसका कुछ हल तो तो निकाले हल ताकि निकालना और चाहिए आसान हो, ना। लोग आराम से लगवा हाँ, सके। ताकि वो छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद डिस्कशन करते हैं आपको कि आप सुकेड़े कैसे अपने आपको, अपनी चादर में कैसे पैर फैलाएं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान महंगाई का तोड़, अब जाहिर है हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे, बाकी तो जो हुक्मरान है जाहिर है उनके हाथ में कि किस तरह उन्होंने मुल्क चलाना है, उनकी ड्यूटी है, लेकिन हम अपने खर्चों को कैसे कट डाउन कर सकते हैं, थोड़ी सी गाइडलाइंस हम आपको आज फराहम कर रहे हैं अपने शो के ज़रिए। अब इस सेगमेंट में मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस दूंगी। जैसे अक्सर जाहिर है हमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं घर के, उनकी ज़रूरत होती है। चलें एसी तो बहुत दूर की बात है, पंखे हैं, टीवी है, छोटे मोटे जो नेसेसिटी में आपके आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वो जब आप ख़रीदने जाते हैं तो आप कानों को हाथ लगाते हैं। फिर अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्ची की शादी हो रही होती है, उसको आपका ज़रूरत का सामान आपने थोड़ा सा देना है कि बच्ची को साथ दे दिया। मैं नहीं कह रही जहेज़, लेकिन थोड़े बहुत ग्राइंडर, ब्लेंडर वगैरह कुछ ऐसी चीज़, या आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, आप ससुराल से अलग हो रहे हैं, सो फिर आपको अपने किचन को आबाद करने के लिए चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो वो चाहे महंगाई और कुछ हो, ये ज़रूरतें तो आपको चाहिए होगी। खाना पकाने के लिए कीमा पीसने की मशीन, या ब्लेंडर, जूसर, फ्रिज है, बहुत सी चीजें, माइक्रो चलो ना भी हो, चूल्हा, ये वो सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको लेनी पड़ेंगी, चाहे महंगाई हो चाहे कुछ हो। सो उसके लिए भी हमने एक तोड़ निकाला है। कभी होता है ना कि किसी आप बाजार जाते हैं, वहाँ आपको महंगा मिलता है सामान, आपको पता भी नहीं चलता, और वह आपको इतने इतने हज़ारों के चूना लगा लेते हैं, हम कहते हैं। और कहीं अगर आप ऐसी जगह जाएं जहां आपको पता हो कि भाई आपको थोड़ा रीज़नेबल पैसों से सामान मिलेगा, वो किस्मत से कैसे रीज़नेबल है ये हम आपको बताएंगे। हम आपकी मुलाकात कराते हैं उमैर अमीन साहब से, जो कि जैक्सन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक ठाक है। आपसे पूरी डिटेल में गुफ्तगू होगी, लेकिन मैं थोड़ा लोगों को समझाने के लिए कि जैक्सन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो कैसे डिफरेंस जो है वो पैदा करती है,
और क्या क्या अवेलेबिलिटी है वहाँ एक नॉर्मल मार्केट से। सो एक पैकेज हमने रिकॉर्ड किया है आपके लिए, आपको समझाने के लिए, और प्रॉपर और समझाने के लिए फिर हम उमैर साहब से ज़रा डिटेल में पूछेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं एक पैकेज। जी, सो कुछ सवाल आपके दिमाग आप में भी प्लीज होंगे। अपना एड्रेस देके जाइएगा, मैं जरूर आऊंगी। बिल्कुल बेशक। अच्छा उमैर साहब, जैक्सन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में क्या हमें सिर्फ सेकंड हैंड सामान मिलता है? नहीं, न्यू भी है, सेकेंड हैंड भी है। अच्छा। जैसे एलईडीज वगैरह जो होती हैं वो आपको नई आपको मिल सकती हैं, जैसे हाँ। जूसर मशीन है, इस्त्री वगैरह हो गए, तो आयरन वो फिर आयरन आपको कैसे बचत होती है? आप हाँ। इतनी कम प्राइस में कैसे दे रहे हैं? तो इसलिए दे रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक भी आते हैं, स्टॉक में भी हमारे पास माल आ जाता है। इसके अलावा जो है हम अपना इंपोर्ट भी करवाते हैं, इस तरह मतलब हमें सस्ता पड़ जाता वो है। भी तो होता है ना, वो शिपिंग वगैरह के लिए जो शिपिंग से Containers वगैरह जो वगैरह होते से जो मंगवाते हैं उसी को हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक हाँ, में जो हम उसको stock कहते हैं। वही स्टॉक में हम माल मंगवा लेते हैं तो हमें सस्ता तो वो पड़ता है। बेसिकली सारा आपका बाहर का माल होता है, लोकल इतना नहीं होता। इसमें मतलब मिक्स होता है। अब अगर Mix मैं होता अगर ये कहूँ कि जी सभी ब्रांड होगा या फिर बाहर का होगा तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा। उसमें से मतलब मिक्स आइटम होते हैं, लोकल भी इसमें शामिल होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट यहाँ के लिए जो बनते हैं वो भी होते हैं। बाकी जो जर्मनी के लिए बन रहे हैं, चाइना जर्मनी के लिए बना रहा है, वो आइटम भी हमारे पास मौजूद होते हैं जी। इसमें मैक्स बॉश आ जाता है, सिल्वर क्रेस्ट आ जाता है, मतलब मिक्स आइटम आते अच्छा हैं। कितना फर्क होता होगा? जैसे तकरीबन ये समझ लें कि अगर आप कोई एक छोटा सा मिसाल में आपको दे रहे हैं, एक चॉपर आप ले लें, अगर कंपनी का आप लेने के लिए जाते हैं तो तकरीबन वो पड़ेगा आपको 9,000 9,500 रुपये तक का। अगर आप ब्रांड की तरफ, जैसे मैंने सिल्वर क्रेस्ट या बॉश का नाम लिया, तो वो तकरीबन आपको 4,000 3500 रुपये तक की रेंज में मिल जाएगा। 1 मतलब किलो 50% हो गया। ऑफ हो गया तकरीबन। और क्वालिटी में फिर क्वालिटी भी मतलब अच्छी होती है, वो मयारी होती है, मतलब चलता है, बेहतरीन वही चलता तो। है, क्वालिटी अच्छी ये होती नो है। कि लेकर आए और अब बस नहीं और नहीं चलेंगे यहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो खैर कितनी मुमकिन बड़ी है ये मार्केट? मैं आज तक नहीं गई, मुझे शौक हो रहा है देखकर। मैं मेरी भी साथ टीम चलूंगी, दोनों पैकेज चलेंगे। हाँ, बुर्का पहन के चलेंगे हम। जरूरत नहीं है मास्क पहनने की। मास्क पहन के। आप आएं, अच्छा। वहाँ पे बड़ी अच्छा, है क्या क्या चीजें अवेलेबल? जैसे मैंने अभी देखा किचन की सारी चीजें मौजूद है, एलईडीज आपको टीवी मिल है, जाएगी, फ्रिज। एलसीडी मिल भाई जाएगी। मुझे तो एक फ्रिज- एलईडी चाहिए स्मार्ट, मुझे एक चॉपर चाहिए। मेरी मासी ने उसके सारी चीजें तोड़ दी हैं। हाँ मुझे भी चॉपर चाहिए। नहीं, नहीं, मेरे भी घर का चॉपर खराब हो गया है, मैं बार बार उसको सही करवा के चला रही हूँ कि नहीं बहुत महंगाई है भाई, हमने मेरी नहीं तो लेना उसकी है। एक्सेसरीज सारी वो मिल ही नहीं रही बाजार में, ब्लैक एंड व्हाइट हाँ। नहीं मिल रही है। हाँ अब वो मुझे लेनी पड़ेगी। नहीं, बस। उसमें भी एक्सेसरीज भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, ऐसा नहीं कि मुमकिन नहीं है। ऐसा अच्छा, नहीं लोग है, अपना सामान बेच भी सकते हैं उधर, जैसे बिल्कुल उनके ऐसा पास है, एक्स्ट्रा सामान पड़ा बिल्कुल हुआ है, ऐसा मुमकिन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई अपना ये हमारा एसी खरीद लें या ये हमारा फ्रिज खरीद लें। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। अगर हाँ। आप बेचना चाहते हैं, वहाँ आके सेल करना चाहते हैं तो आप सेल भी कर सकते हैं। और अगर कम कीमत में जो यहाँ का चला हुआ होता है तो हम और ज़्यादा कम कीमत में वहाँ पे सेल आउट वो करते जो हैं। आप ये सेकंड हैंड फ्रिज का बता रहे थे अभी, तो ये भी इम्पोर्टेड है या लोकल है? ये तकरीबन ज़्यादातर जो फ्रिज जो आपको मिलेंगे वो आपको यहीं के मिलेंगे, लोकल। मतलब आप लोकल ही देखिए ना, मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नया फ्रिज खरीदा, जो पुराना फ्रिज है अब हम क्या करेंगे उसका? वो तो सही था लेकिन हमें थोड़ा सा अपने कमरे और उसके हिसाब से चाहिए, तो हम बजाय इसके कि वो कहीं इधर उधर रखें, जगह तो हमारे पास है नहीं, तो क्यों ना हम इधर बेचते हैं। हाँ अच्छा है ना। अगर हम बड़े बंगले से छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं, हमारे पास जगह नहीं है रखने की, महंगाई है, क्या करें, फैमिली स्प्लिट हुई है, अक्सर होता है ना, सब भाई साथ रह रहे होते हैं, फिर वो अलग अलग हो जाते हैं, अब उनके पास जगह नहीं है अपने सामान को रखने की, बेच देंगे वो। यही है, सबसे अपने best, हिसाब से बिल्कुल, लेंगे। बिल्कुल। किसी ने छोटा फ्रिज बेच के बड़ा लेना है, किसी ने बड़ा फ्रिज बेच के छोटा लेना है, या वॉशिंग मशीन या कोई भी ऐसी चीज। नहीं, तो ये ऐसा हाँ ऐसा भी है। बाकी इसके अलावा अमूमन ये होता है कि जैसे अब यहाँ कराची से में है ना जैक्सन मार्केट, हाँ कराची तो में है। लाहौर वहौर में और कोई इस तरह की है चीज? लाहौर में भी है, लेकिन लाहौर में जो अब प्रोडक्ट बनती हैं वो फिर लोकल हमारे मुल्क में जो तैयार हो रही हैं, जैसे जिसको आप ये कह लें कॉपीज बनती हैं बिल्कुल अच्छा, जब सेम वो वहाँ वो वहाँ मिलेंगे अच्छा, आपको एक और लाहौर वगैरह। क्वेश्चन है मेरा। मैं अभी पिछले दिनों में सदर में गई हूँ, वो जो मेन वो एम्प्रेस मार्केट वाली Empress जो market से, वाली। वहाँ मैं ऐसे बड़ा सब्जी मार्केट कहता हूँ। सब्जी ले रही हूँ, मुझे एकदम से एक चीज़ें नज़र आई, मैं पीछे की तरफ गई, ओ माय गॉड, वहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और साथ ईरानी सब चीज़ें, हाँ, और एक हजूम था, वो क्या है? वो भी इसी तरह के उसी में आता है। अब वो पुराने में आप चले गए, नहीं, उनके पास नई भी चीज़ें नई भी चीज़ें होती हैं, उनके हाँ। पास इसी तरह की हमारे पास भी हैं।
हमारे पास जो रेट कम हो रहे हैं वो इसी वजह से ये हो है रहे हैं कि कहाँ, हम जैक्सन क्वांटिटी मार्केट? एक साथ मंगा रहे हैं। केमाड़ी, जैक्सन मार्केट केमाड़ी के अरे अंदर होती है। वो जहाँ से हम लोग एक पॉपुलर फिश वगैरह हम खाने जाते हैं, अच्छा 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 अच्छा, side। नेटी जेटी के पुल के हाँ, पास, जी जी उधर जी, से उससे ना? आगे, उससे आगे, क्रॉस उससे करने के बाद। अच्छा नेटी अच्छा क्रॉस अच्छा। करने के बाद। तो रश होता है वहाँ पे? बिल्कुल रश टाइमिंग्स क्या होती हैं इस मार्केट? तकरीबन ये समझ लें आप 12 बजे के बाद जो है मार्केट ओपन होती और है। कब तक रहती है? रात 9 बजे तक खुली रहती है। 9 बजे तक 9 खुली बजे तक होती खुली है। रहती है। और अच्छा, छुट्टी कोई नहीं है हमारी, मतलब संडे को भी खुली जी है? बिल्कुल, संडे को भी आप आ ये सकते हैं। जैक्सन मार्केट वही थी ना जो गाड़ियों के भी पार्ट्स मिलते हैं? बिल्कुल नहीं, गाड़ियों के पार्ट्स नहीं, गाड़ियों के साउंड सिस्टम वगैरह मिलते हैं। साउंड Sound सिस्टम, system स्पीकर्स वगैरह। वगैरह। अच्छा, स्पीकर वगैरह भी हैं यहाँ पे, बिल्कुल इस वहाँ तरह की चीजें भी? वो भी है, और भी बहुत सारे आइटम है। जैसे आपने दिखाया एलसीडी वगैरह, हाँ। उसके अलावा आप लेने के लिए जाते हैं, जैसे गाड़ी के जो है आपके सिस्टम चोरी हो जाते हैं, उसके पैनल वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास वहाँ मौजूद हैं। वो चोरी करके फिर वहीं आते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा अच्छा, नहीं है शिप ये, से लेकिन उतरे- हमारे पास नए होते हैं, शिप मतलब से एंड्रॉइड उतरे हुए वगैरह होते कहते हैं। हैं, शिप से उतरे हुए एसी जो होते हैं वो भी आप लोगों के पास जी से? बिल्कुल, वो भी होते हैं। वो 110 में भी होते हैं, 220 में भी होते हैं। शिप में जो आते हैं ना लगे हुए, 110 वाले जो होते हैं वो शिप में लगे हुए होते हैं, हाँ। और जो 220 होते हैं वो विंडो एसी जो आप घर में लगाते हैं, इस तरह के विंडो चले हम एसी। आके पहले मुआयना करेंगे। ये यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं ना, ये एसी का जो है, ये लोग समझते हैं कि इन्वर्टर एसी जो है वो आजकल सब ने ये किया, पूरे घर में इन्वर्टर एसी लगा ली कि बिजली का बिल कम आएगा। कोई हमें तो कोई कम फर्क नहीं नहीं आ पड़ा। कोई नहीं कम नहीं, नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होता। इन्वर्टर हाँ। में असल में मसला ये होता है कि इन्वर्टर जब फायदेमंद है जब आप उसको ऑन करके दरवाज़ा बंद कर दें आप, मतलब कि उस दरवाजे से ना कोई बाहर आए बाहर ना आना कोई ना अंदर अंदर जाए, आए, क्योंकि फिर कवर वो- बना दें हम उसको। उसको इस तरह फिर आप इसको चलाएं तो लगाने का इन्वर्टर में फायदा क्या? हाँ? फायदा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि बाहर नहीं जाए, बाथरूम भी जाना है, जा रहे फिर हाँ, तो वो कुछ खाना भी, भी लाना अगर आप इन्वर्टर जैसे अब एसी बंद होने के बाद जब आप उसको रूम को लॉक कर देते हो, अपना टेम्परेचर फुल कर देता है, उसके बाद वो ऑफ हो जाता है। ठीक है। जैसे ही आप गेट ओपन करेंगे तो उसके बाद वो अपने दोबारा दोबारा से शुरू होगा। स्टार्ट होगा। जब स्टार्ट होगा तो वो एम्पायर गिराएगा, तो बिजली आपकी तकरीबन ये समझ लें फिर आपके लिए फ़ायदेमंद जो जिसका बच्चों का घर है, बार बार बच्चे गेट खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उनके लिए सादा एसी ज़्यादा बेहतर है। वो बिजली का बिल और कम करेगा। वो तो मजीद पहले इन्वर्टर- बताते ना, अब तो पूरे घर में लगवा लिए शौक में। वही तो। दूसरा फिर इन्वर्टर में कार्ड लगा होता है, ज़्यादातर कार्ड में इशू आता है। कार्ड के अंदर ज़्यादातर आपने देखा होगा, लोगों की कंप्लेनें भी सुनी होगी कि कार्ड उड़ गया, तो सबसे ज़्यादा दारो मदार ही कार्ड के ऊपर चल रहा है इन्वर्टर में। और वो इतने महंगे कार्ड होते हैं, 26,000, तकरीबन 25,000, तो 24, इस तरह, उससे कम के होते नहीं इससे है कम वो। के नहीं होते हैं। एक जमाने में एसी आते थे इतने के। तकरीबन इतने ना? तक आते थे। अच्छा, आज एसी लेने जाएं तो आपको तकरीबन ये समझ लें कि आप किसी बेटी की शादी कर लें, इतना आपका खर्चा बढ़ चुका है एक एसी के अब अंदर। तो मेरे ख्याल में एसी लेना ही फजूल है, क्योंकि अब तो बिजली के बिल इतने हो गए, हिम्मत ही लेकिन नहीं है। शुक्र है इस दफा मौसम उतना गर्म नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह ने कुछ हमारे ऊपर अल्लाह मियां एहसान ने किया है हमें कि- भी रिलीफ दिया है। हाँ, कि इतना गर्म नहीं था कि बस एसी के लिए पागल हो रहे हैं हम। अच्छा, अब मुझे जी, एक और बहुत बात अच्छा बताएं, जो ये जो शिप के एसी उतरते हैं, तो वो विंडो वाले एसी होते हैं ना, चकोर विंडो में भी आते हैं, लंबे विंडो भी आते हैं। तो ये अब इसके आपको बिजली के बिल कितने आते हैं? मतलब ये समझ लें कि अगर आपका जो आप इन्वर्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं, स्प्लिट एसी अगर आप लगा रहे हैं, तो वो तकरीबन 10 एम्पायर गिरा रहा है। अब मैं बिजली के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ। अगर आपने कंज्यूम करनी, और जो आप विंडो की बात कर रही हैं, तो तकरीबन ये समझ लें कि 10 से वो 3 एम्पायर पे आ जाता है। मतलब कम बिल आता है बिल्कुल उससे? ये क्या बात आधो है? हाथ का। अगर आपका 10,000 का बिल बन रहा है एक एसी, अगर रेगुलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अगर आप विंडो पे आ गए तो 3,000 साढ़े 3,000 का बिल ऐसे बनेगा। कैसे? क्योंकि तो वो हमें तो सुना था विंडो वाले एसी बहुत बिजली खाते हैं। अच्छा, नहीं, एक और विंडो कम चीज़। खाएंगे, स्प्लिट ज्यादा लेगा। अच्छा, तो क्योंकि ये शिप वाले एसी हैं। शिप वाले जो एसी होते इसको खाली आप वो पुराने वाले विंडो से नहीं तशबीह दे सकते। हैं, नहीं ये शिप वाले ये AC। शिप वाले एसी, ये 3 एम्पायर ले रहे हैं। और आप स्प्लिट पे अगर उतरेंगे तो वो 10 एम्पायर पे ऑन होगा। अच्छा, ये जो छोटे वाले एसी जो हम विंडो में लगाएंगे, इनके साथ वो पाइप वगैरह वो वो सब मोबाइल एसी कहलाता है। अच्छा, वो मोबाइल एसी होता है, वो आप कहीं पे भी मूव कर लें उसको। और विंडो एसी जो होता है वो खिड़की पे, या फिर आपको कोई वॉल हमें विंडो वो बनवाना खांचा पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना उसके अंदर और वो आपको जो आप अंदर कह रही हैं उसके भी होल होता है, कहीं ना कहीं से उसका पाइप आता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं तो आएगा। एक प्लास्टिक का पाइप होता है, वो आप किसी भी एरिया से बाहर छोड़ दें, और वो आप मतलब इतना हाँ। कामयाब नहीं है अच्छा, जितना आप विंडो एसी का। अब मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे हमने बिजली की बात की थी, तो विंड मिल्स की क्या इंफॉर्मेशन देंगे? देखिए, विंड मिल, विंड टरबाइन ज़्यादातर विंड टर्बाइन। विंड टरबाइन और विंड मिल एक ही चीज़ है दोनों ही। अच्छा, ये ज़्यादातर उन जो एरियाज़ में कामयाब है जहाँ विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है।
अच्छा। अब आप अगर कराची में देखती हैं तो कराची में इतनी फिजिबल नहीं बनती है। हाँ। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एरिया डिसाइड किया हुआ था, पूरा झम्पीर का एक एरिया सिंध के अंदर। अच्छा। वहाँ कौन सा टोटली एरिया? झम्पीर। झम्पी। हाँ, अच्छा। वहाँ टोटली विंड टर्बाइन लगाई है, वो भी गवर्नमेंट ने अपने मुख्तलिफ बड़ी कंपनी से खरीद के, एक PPA एग्रीमेंट होता है, पावर परचेज एग्रीमेंट। हाँ। यानी वो लोग बिजली बना रहे हैं और गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। वो अगर लार्ज स्केल पे काम करें तो उसमें तो फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर होम यूज़र में जाएँ तो फिर विंड टर्बाइन इतनी फिजिबल नहीं बनती, अच्छा। या विंड मिल इतनी फिजिबल नहीं है होम यूज़र में, क्योंकि उसकी विंड्स के जो विंग्स हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर आप बड़ी टर्बाइन लगाते हैं, यानी अगर 10 किलोवाट की लगाते हैं या 15 किलोवाट की लगाते हैं, तो वो हम कराची में नहीं कर सकते। कराची में इतनी फिजिबल बनती नहीं है। साहिल समंदर पे तो जो लोग रहते हैं उनके लिए नहीं है? तो उसके लिए नॉर्मली अगर आप छोटी एक विंड टर्बाइन भी लेंगे ना, जिसका साइज समझ लें 15 से 20 फीट का है, हाँ, तो वो आपके स्पेस नहीं इतनी ज़्यादा ना लगाने की आपके पास। और प्लस कराची में मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, विंड प्रेशर वैसे ही रुक रहा होता है। जो साहिल के करीब लोग रहने हैं उनके तो चलो विंड मिल जाएगी, लेकिन और तो पूरे बहुत बड़ा कराची एरिया है, तो इसलिए आप कहते हैं वो तो विंड इतनी फिजिबल प्रैक्टिकल बनती, नहीं है प्रैक्टिकल शहर के बनती अंदर। नहीं है, बिल्कुल नहीं बनती शहर में। क्योंकि जैसे मैंने यूरोप में भी देखी है, बाहर भी देखी है, तो वो फील्ड जो होती है ना, वो बड़ी बड़ी फील्ड्स में लगती है, बड़ी बड़ी फील्ड में वहाँ लगी हुई होती है, क्योंकि मैंने कभी कुछ शहर के अंदर नहीं देखी। वो नहीं लगती वहाँ पे, फिजिबल बनती नहीं है, आप उसको लगा ही सकते, क्योंकि वो उसके लिए अगर बड़ी लगाना चाहती हैं आप 20 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट की, तो उसके लिए स्पेस बहुत चाहिए। अच्छा, ये गाँव गोटों के लोग जो हैं वो लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, नहीं कॉस्ट है ना, फिर वहाँ बेयर करें ना करें, वो महंगाई की कॉस्ट भी तो है ना उसकी। ये ज़्यादातर इस पे काम हो रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे काम हो रहा है इस पे। हाँ। यानी गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ बड़ी कंपनीज जो है उनको दिया हुआ है कि उनसे वो विंड टर्बाइन लगानी है बड़े एरियाज़ में, और वो गवर्नमेंट को बिजली बेच रही है वो। अच्छा, ये मैंने अभी हम लोग बाई रोड अक्सर सफ़र करते हैं हम लोग, तो मैंने अक्सर गांव वगैरह में देखा है, एक वो जो आपकी ये सोलर प्लेट लगी हुई होती है और एक बल्ब जल रहा होता है। हाँ, वो छोटे सिस्टम होते हैं। गांव में तो देखें, ज़्यादातर आप ट्यूबवेल देखती हैं जितने भी लगे हुए गांव में, पूरे पाकिस्तान में चले जाएं आप तो ट्यूबवेल सोलर पे चल रहे होते हैं वो। अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं उनके पास, वो ये है कि पैनल लगा लेते हैं वो, और दिन भर पानी निकाल रहे होते हैं ट्यूबवेल से, उसी से अपनी जो खेती बाड़ी में बैटरी उन्होंने साथ लगाई हुई होगी। हाँ, बैटरी लग जाती है उसमें। अच्छा, तो ये घर में नहीं हो सकता छोटा सिस्टम? घर में आपका लोड ज़्यादा है ना, यहाँ पे गांव में तो एक अगर छोटा उनको एक बल्ब जलाना है या एक पंखा चलाना है तो चला लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास AC भी होते हैं, फ्रिज भी होते हैं, माइक्रोवेव भी होते हैं, तो बैठते ही खुले में सोते ही छतों पे। तो यहाँ पे तो वाला हमारे पास है हर ही चीज़ है, सारी एसेसरीज हमारे पास है घरों में, तो हमें हर चीज़ चलानी है। जैसे अब 2 फ्रिज और एक AC अगर हमने उसके हिसाब से प्लेटें लगानी हो तो कितनी लगेंगी? देखिए, मिनिमम सिस्टम 6 किलोवाट तक का लगाएं आप, तो उसमें यह है कि आपके 2 AC चल जाते हैं आराम से, एक फ्रिज चल जाता है, बाकी 8-10 पंखे, तकरीबन लाइटें। कितने का पड़ेगा हमें? ये तकरीबन अगर ऑन ग्रिड रिवर्स मीटिंग वाला सिस्टम लगाती हैं तो 11 लाख रुपए का है। नॉट बैड, फिर भी सही है ठीक है यार, कम से कम एक AC तो हाँ, हमें भी एक AC वाला ही दे दें बस, सही है। हम तो 2 लोग ही हैं और मलाज हमारे बीच में सोता है। भाई एक ही AC चले भाई, बहुत है भाई। और बिजली का बिल ना आए, है ना? जी बिल्कुल ऐसी है। बिजली के बिल वाले मेरे पीछे लेकिन पड़ बिजली के गए। बिल तो आप चाहें तो ऑन ग्रिड में आप 0 कर सकती हैं, माइनस भी कर सकती हैं, 0 भी कर सकती हैं बिल्कुल। अच्छा, वो आपके सिस्टम के ऊपर है कितना बड़ा सिस्टम लगा रही हैं आप, लेकिन आप बिल चाहें तो बहुत से लोग ये करा हुआ है कि उन्होंने सिस्टम बड़े लगाए हुए हैं। अब सर्दियों का मौसम है, आपने सिस्टम एक लगाया हुआ है 10 किलोवाट लगाया हुआ है, तो गर्मियों में तो आप कंज्यूम कर रहे हैं, खुद इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन सर्दियों में जो एक्स्ट्रा बिजली बच रही होती है आपकी, इस्तेमाल कम हो जाता है, AC कम चल रहे होते हैं, तो आप AC को बेच रहे होते हैं, वही आप पैसे भी ले सकते हैं, AC से रिफंड ले सकते हैं। तिजारत दे ही ना दे वो हमें पैसे। नहीं देते हैं, पैसे देते हैं, वो तो हमसे टाइम लगता लेंगे। है, एक प्रोसेस है, 1 मंथ का प्रोसेस है, लेकिन पैसे मिल जाते हैं आपको। हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा हो रहा है। हो रहा है। हाँ हाँ, तो मैं सबसे पहले यही काम करते हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जी अगली तरफ चलेंगे जहाँ से हम आपकी बचत करवा सकें। है बचत मुश्किल, लेकिन ये एक पजल की तरह है, सोच के समझ के किस तरह खर्चे को स्क्वीज़ करना है। हर घराना, हर क्लास, हर तबका, हर जगह अभी यही बात हो रही है कि कैसे अपने ख़र्चों को स्क्वीज़ करना है और कैसे इन हालात का मुकाबला करना है। तो हम मिलकर करेंगे इन सब चीज़ों का मुकाबला। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बिजली, घर की इलेक्ट्रॉनिक के आइटम, और उनसे भी बढ़कर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आपके पास बिजली हो या नहीं हो, सौदा तो आना है ना घर में। आटा, चीनी, चावल, बेसिक्स, ये सब तो आएंगे ना। चाहे आपके पास पैसे नहीं हो, कहीं से तो आप मांगेंगे ना, राशन तो आएगा ना घर पे। सो उसके लिए भी हम कोई जुगाड़ निकालते हैं कि क्यों ज़रूरी है कि आप मॉल्स में जाएं या बहुत बड़े बड़े स्टोर्स में जाके आप अपने पैसे डबल ट्रिपल खर्च करें। उसका भी जुगाड़ हमने निकाला है और हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं चौधरी एहसन साहब से, जो कि ग्रॉसरी मार्केट या
जिससे आप कहें जोड़िया बाज़ार में इनकी माँ है दुकान, तो वहाँ से हम आपको डिफरेंस बताएंगे कि कितना आपको मिल सकेगा। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से आपकी दुकान जोड़िया बाज़ार? 16 साल से। 16 साल से जी। और हर तरह के लोग आते हैं वहाँ शॉपिंग करने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जोड़िया बाज़ार है किस तरफ? जोड़िया बाज़ार तो ये अपना जो है साइड एरिया की तरफ है। हाँ ये किस अपना तरफ है? जोड़िया बाज़ार जो है ये अपना ली मार्केट की तरफ आगे करके, ली मार्केट की तरफ, वो सदर से आगे जाके? सदर से पहले है, सदर ओल्ड से। सिटी एरिया जिसको कहते हैं। अच्छा जी रश होता है वहाँ पे बहुत? जी रश होता है। एम्प्रेस मार्केट के करीब है कहीं? नहीं, इम्प्रेस मार्केट सदर में आ जाती है। हाँ। हमारी जोड़िया बाज़ार ओल्ड सिटी एरिया, ये अपना खारादार, मीठादार और इस तरफ खारादर की तरफ खारादर। कहीं। अच्छा मैं आपको पैकेज दिखाऊंगी जो आपको डिफरेंसेस बताएगा कि आपको कितना फ़र्क पड़ सकता है आपके महीने का सौदा जब आप लेने जाती हैं और आप कहती हैं हाय अल्लाह ये क्या हो गया, महंगाई कहाँ पहुँच गई, तो कितना आपको फ़र्क मिलेगा। जी अच्छा, मैं ये अभी ऑब्ज़र्व करी थी, आपने भी देखा होगा स्क्रीन पे हमने सारी प्राइसेस चलाई हैं और बताया भी, तकरीबन 100 रुपए का तो फ़र्क आ ही रहा है तकरीबन सारी जी तकरीबन हर आइटम में 100 रुपये 150 रुपये का फ़र्क है इस वक्त। आप लोग कैसे क्या करते हैं, कैसे कमाते हैं आप लोग जब आप लोग 100 रुपए नहीं रख रहे होते? कुछ चीज़ें ले रहे थे पहले, मतलब जो चीज़ें हमने स्टॉक की होती थी वो सेल कर रहे होते थे। अब स्टॉक वाला भी सिस्टम नहीं है। तकरीबन हर आइटम जो हम बाहर से लेते हैं, अब चावल है हम तकरीबन पंजाब से परचेज़ कर रहे होते हैं, वो चावल पंजाब से। पंजाब में सामान सस्ता है कंपैरेटिवली? चावल की जितनी मिल्स वगैरह हैं पंजाब में, ये ना, अच्छा ठीक है, और दालें वगैरह टोटल इंपोर्ट होती हैं, बाहर से आती हैं, और डॉलर की वजह से। हमारे यहाँ जी जी बाहर से कहाँ से आती है? ये मतलब ब्राज़ील से, मूंग की दाल ब्राज़ील से आती है, काला चना जो ऑस्ट्रेलिया का है, चने की दाल ऑस्ट्रेलिया की है। हमारे यहाँ क्यों नहीं उगाते? यहाँ लोग अब उगाते नहीं है, काम नहीं है ना इतना। काम नहीं है मतलब अब आप देखें 5 जनरेशन चल रही है, तो एक अगर फ़र्द के 10 बच्चे हैं तो अपनी ज़मीनों में से उसको हिस्सा देगा ना। ये कि मतलब लाइक जो अगर दाल लगाता होगा तो वो बचती नहीं होगी इतनी कि वो बेच बिल्कुल सके। ऐसा ही है। ये कह रहे हैं आप, खेत कम है, लोग अब उतनी किसान उतने नहीं रहे, किसान उतने नहीं रहे अब, तो इसीलिए दालें महंगी हो गई, महंगी हो गई हैं, क्योंकि वो यहाँ से नहीं बाहर से आ रही हैं। डॉलर आपका देखें कहाँ चला गया है, उस वजह से चीज़ें कुछ महंगी आ रही हैं। वो जाहिर है फिर डॉलर में ही सारी बिजनेस करते होंगे जो बाहर से आ रही होती होगी, तो इसलिए सब। आपके पास होलसेल मार्केट है या रिटेल मार्केट? होलसेल मार्केट है। अच्छा जी। तो आम लोग फिर कैसे खरीदेंगे? जोड़िया बाजार आएंगे वो क्या क्या करेंगे? आम लोग भी खरीदते हैं जोड़िया बाजार से माल तकरीबन। मतलब वो अगर उन्होंने कम लेना है तो वो कम भी ले लेते हैं। मार्केट में तकरीबन हर तरह की दुकान है। हाँ। कोई 2 किलो भी दे देते हैं, कोई आधा किलो भी देते हैं। जोड़िया बाजार के अंदर हर तरह की शॉप्स है। हाँ हाँ, तो ये भी हो सकता है। इसका क्या हल निकल सकता है कि अगर लाइक मतलब कि यार पहले तुम्हें याद होगा संडे बाजार लगता था। हाँ। जो बेचारे लोग वहाँ तकरीबन होलसेल के हिसाब से ही चीज़ें मिलती थी। हाँ। सब जाते थे, उसमें अमीर भी जा रहा है, गरीब भी जा रहा है, सबको पता होता। अब जोड़िया बाजार का बहुत से लोगों को नहीं पता नहीं है। अब हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है। हाँ, हमें मैं तभी तुमसे रास्ता पूछती हूँ। हाँ। जोड़िया बाजार का नाम तो मैंने बहुत सुना है। हाँ। बहुत से लोगों को नहीं पता है हाँ। कि जोड़िया बाजार में होलसेल में शायद पता लोग भी समझते हैं कि ये होलसेल मार्केट ही, अगर आपको ज्यादा सामान लेना है या दुकान के लिए सामान लेना है तो उधर जाओ। बिल्कुल, आम लोग मेरे ख्याल में नहीं जाते होंगे। तो होलसेल के अलावा भी मिल जाएगा ना? जी जी, होलसेल के अलावा भी मिल जाएगा। वरना ये भी एक मोहल्ले के जो 4 घर हैं एक साथ मिलके चले जाएं, वो भी हो सकता है अगर होलसेल है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर किसी को किलो 1.5 किलो चाहिए तो भी आप लोग दे देते हैं? मिल जाता है। या लिफ्ट नहीं कराते आप उन लोगों को? नहीं, लिफ्ट क्यों नहीं करानी, मिल जाता है ना। अच्छा देखिए, ये तो परचून तो है ही। परचून में क्या क्या आ जाता है शामिल? आटा, चीनी, चावल, दालें, मसाले भी मिल जाते हैं। और क्या हो गया ये जो जरूरत की टूथपेस्ट वगैरह, जो घी वगैरह हो गया, चाय हो गया। क्या मिलता है यहाँ पे जोड़िया बाजार? जोड़िया बाजार में हर तरह का आइटम मिल जाता है। चावल है, दालें हैं, तेल, घी, मसाले हैं। हाँ। टोटल तमाम घर की जरूरत की अशिया डिटर्जेंट पाउडर वगैरह सब खुला मिलता है? सब कुछ खुला मिलता है। अच्छा ये मुझे बताएं, खुला जो तेल आपके पास मिलता है वो डब्बे वाले तेल की क्वालिटी से कैसे वो क्या वो पाम ऑयल होता है, वो इतना खास नहीं होता है। डब्बे वाला जो होता है वो थोड़ा फाइन होता है ना, फाइन होता है, रिफाइंड किया होता है। हाँ, तो खुला तेल इस्तेमाल मतलब लेने से बेहतर है कि आप वो तो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही इजाजत नहीं दी है उसको बेचने की। अच्छा, खुले वाले तेल जी। ओके ओके, तो फिर अच्छा, तो यहाँ तो बहुत खुले तेल की दुकान है। वो तकरीबन वो लोग लेते हैं जो जिनकी मतलब आमदनी कम है, वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, इससे बेहतर है कि सरसों का तेल इस्तेमाल कर लें। हाँ,
वो ज़्यादा बेहतर है, बेहतर तो है। सस्ता होता है। सस्ता नहीं है वो, तकरीबन थोड़ा सा महंगा है। क्वालिटी इससे वाइज 600, ये 550 है तो वो 630 रुपये है, पर क्वालिटी के हिसाब से वो बेहतर है। क्वालिटी कहाँ बेचारे लोग देख रहे हैं आजकल, आजकल तो सस्ता देख रहे हैं कि भाई बिल्कुल सस्ते ऐसा ही है। कहाँ हो क्या हो, कैसे कट डाउन करें अपने खर्चे। तो वही वाली बात है कि आप मोहल्ले की दुकान से लेते हैं सौदा, तो आप 1 महीने का ना लें, आप 3 महीने का सौदा एक साथ ले आए घर पे। पैसों के मसला है होता है ना, अब हर एक की पे सैलरीज के ऊपर हाँ। डिपेंड करता है ना, वही तो, कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है। अफोर्ड कितना कर सकता है। अच्छा, ये जो पत्ती, खुली पत्ती है, उसके बारे में भी बताएं ज़रा। खुली पत्ती भी बाहर से इंपोर्ट होती है, ठीक है। वो तकरीबन अगर ये हम टिपाल चाय लेते हैं वो 1100 रुपये किलो है, तो खुली जो दूसरी चाय की पत्ती है वो 800 रुपये किलो है। उतना सस्ती पड़ जाती है। पड़ता सही है वो, सही है बिल्कुल। वैसे भी चाय तो सही होती चीज़ है। एक ही होती है वो। टिपाल चाय 1100 रुपये किलो है जी, ब्रांड का नाम नहीं लें। मार्केट में डैश XY चाय, XYZ चाय, XYZ चाय। अच्छा, अच्छा, मेरे ये ख्याल में तो- इससे ज़्यादा महंगी है शायद, अब 1100 कम बता रहे हैं आप। नहीं, कल मैंने पता किया था 1100 रुपये की। हम सेल नहीं करते चाय। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं भाई, क्यों हम इश्तेहार चला रहे हैं। हाँ, अच्छा जी, ये वाली चीज़ है ना, जैसे आटा, चीनी, चावल, ये तो चाहे महंगाई हो चाहे कुछ हो, ये तो घर में आनी ही आनी। फिर उसके अलावा सब्ज़ी, अगर आप गोश्त खाना नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप सोचते हैं कि अच्छा दाल और सब्ज़ी, जो कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी। है टमाटर महंगे, 94 के 90 इतने टमाटर अभी केजी। बैठे हुए हैं ना, ज़रा उनसे पूछते प्याज हैं। फिर महंगे हो गए, मेरे साथ- लहसुन फिर महंगा हो गया, अदरक, ओहो हो। हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हुए दिल है। मैं आपका नाम तो बता दूं, फिर बोलिएगा। मोहम्मद ताहिर सरवर साहब हैं, जो कि मेन सब्जी मंडी से होल सेलर हैं। तो इनसे पूछते हैं कि अगर आप सब्जी मंडी में इतनी दूर चली गई है, पहले अच्छी खासी करीब थी घर से, अब सुपर हाईवे जाओ, सब्जी मंडी, इतने रश में से इतने क्रॉस रश में करते से, हैं। और 2 आदमियों का खाना लेने जाओ। हाँ वही तो, फ्री ट्रैफिक में जी। तो आप सब्जी मंडी वही सुपर हाईवे वाली जी से? हाँ, सुपर हाईवे। हाँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं ताहिर साहब आपसे बात करूं, ज़रा मैं पैकेज दिखा दूं, डिफरेंस पता चल जाएगा, फिर हम और मज़ीद आपसे सवालात करेंगे। इतना डिफरेंस, उफ अल्लाह। लेकिन मैं सिर्फ ये जमा पूंजी कर रही थी अभी बैठ के कि पेट्रोल बहुत लगेगा, इसीलिए सब्जी महंगा। मंडी हाँ, जाके वहाँ से वो लोग अपना फिर खर्चा सब्जी निकालते आप पूरे महीने की ला नहीं सकते, नहीं ला सकते। खराब हो जाएगी। नहीं, देखो अनिता, ये जो शॉप्स पे भी बेच रहे हैं ना, बेसिकली ये चलते हैं हमारे फ्यूल के ऊपर। हाँ आपका फ्यूल महंगा होता है, हाँ। वो अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं, इसका भी हल है। फॉर एग्जांपल, एक मोहल्ला है भाई, आप एक मोहल्ला, पेट्रोल आपने चंदा किया इकट्ठे, और आप एक मोहल्ले की सुजुकी में गए और जाके सबने अपना अपना ले लिया सौदा। फिर तो आपको एक तालीमी बालगा की तरह एक खोलना पड़ेगा ना टीवी पे लोगों को। मतलब नहीं, मैं सच्ची देखे, अपार्टमेंट्स में यूनियन के लोग होते यार हैं, नहीं करते ना लोग, इतनी एफर्ट नहीं करते ना। करना मसला पड़ेगा। ऐसे ही यही तो मसले है ना, खुदकुशियां होने से बचा हाँ। सकेंगे हम। मसला ये है ना कि हमारे क्योंकि यहाँ डिफरेंस बहुत है। नहीं इस चीज़ को वो रियलाइज कर रहे ना, गवर्नमेंट पे हम सारा ब्लेम दे देते हैं। भाई आप खुद भी तो कोशिश करो ना अपने आप को, अपनी चीज़ों को आसान बनाने के लिए। देखिए, जैसे अदरक, लहसुन, नींबू, ये आपके जो प्याज और आलू हैं, टमाटर भी आप हरे हरे उठा लें चले, नहीं वो हरे हरे क्या ज़रूरत है, वो ताकि चल जाए ना देर हाँ, तक। लेकिन ये कि आप होलसेल से जाके आप ले सकते हैं ना, मंडी चले जाए, पूरे महीने की देखिए, चीज़ें तो अक्सर आ ऐसा हो सकती सकता है, हैं। हमारे ज़्यादातर कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, कम्युनिटी सिस्टम है। सो मोहल्ले वाले, ख़ानदान वाले इस तरह जोड़ के भाई जा आप सकते हैं। महीने की बेसिक चीज़ें तो अपने घर में आप ला के डाल सकते हैं। हाँ आलू, प्याज, टमाटर, भाई, हर हफ्ते की बारी लगा ले ना। हाँ, आप ये हफ्ते का बेसिक ले चीज़ें आएं, तो अपने घर में सब्जी ला के हफ्ते डाल की ले आएं, और मतलब अगर आप रास्ते निकालें ना तो रास्ते निकल सकते हैं। बहुत से हाँ, सर जोड़ना पड़ेगा एक साथ, तो सबके मसले हल होंगे। क्योंकि देखिए ना, वो बहुत, जैसे मैं ली मार्केट की बात कर रहे थे हम, अगर तो ली मार्केट में तो सब इतने जुड़ के रहते हैं, वहाँ तो लोग अपने घर ही नहीं छोड़ रहे होते इस बिल्कुल ऐसे। सो आजकल सब अपनी 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 सोच रहे हैं। अगर इसी तरह कम्युनिटी वाली चीज़ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से फायदे बचत होंगे। हो सकती है। बिल्कुल। बहुत सारे मोहल्ले आज तक भी जुड़े हुए हैं कि वो, उनको पता है कि अच्छा, उनको पता है तो दूसरा जो घर है बराबर वाला वो भूखा सो रहा है तो वहाँ सालन चला जाएगा। बिल्कुल, पहले होता था, ऐसा होता था, एहसास और अभी भी करते होता है बहुत सारे। हाँ, कि भाई वहाँ पे नहीं खाना पका तो चलो एक हिस्सा बना के प्याला भेज पड़ोस दिया। में भेज देते हैं।
वो वाली चीज़। लेकिन जो प्राइसेस इनके फ़र्क हैं, हाँ। जो मार्केट से बहुत फ़र्क है हाँ। जी बिल्कुल। मंडी में जा सकते ताहिर साहब आप कोई आइडिया देना कि कैसे सब्जी मंडी आए, सामान लेके जाएं, या आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, लोग आते हैं उधर आते हाँ। वीकेंड पे संडे को कैसे, बाइक पे बैठ के आते हैं या क्या? बाइक पे भी आते, हस्बैंड वाइफ बाइक पे आ जाते हैं कि वो वीकली अपना सौदा ले जाते हैं, हाँ जो उनको वीक में ज़रूरत जितना यूज़ होता है हाँ। वो लेके अच्छा, जाते मैंने हैं। सुना चिंची रक्षा भी चलता है वहाँ तक, चिक्की भी कोई चलते, बस नहीं आती? बस चलती, कोचिस चलती, कोई बस आती है जी हाँ, कि बसों में आ जाए? बसेस चलती है, वो हाँ। भी है। और अगर कंबाइन होकर 2-3 लोग महल्ले से चले जाएं, वीकली अब ले आएँ, तो तकरीबन आपको वीकली 4-5 हज़ार रुपये का फायदा होगा? फ़ायदा हो जाएगा। नहीं कहे। अब अगर 4,000 या 5,000 की वेजिटेबल परचेज़ करें महल्ले से, और वही वेजिटेबल आप मंडी से करेंगे, तो वो 2 से 2,500 हज़ार में परचेज़ होगी, हाँ, आधा हो जाएगा। आधी हो जाएगी। तो आप ये अच्छा। अगर महीने पे जाएं तो 8 से 10 हज़ार का क्योंकि आपको देखिए, बचत जो हो हम जाएगी। कुनबों की बात करें, हमारे यहाँ एवरेज अगर लगाएं तो एक घर में 5 से 6 बच्चा है, बिल्कुल। अफराद आपके 7 से 8 हैं एक घर में, है ना, अगर आप एवरेज करते हैं तो फिर वीकली उसके जाके लिए ले लें आप, तो और काफ़ी क्वालिटी भी बचत हो ए जाएगी ग्रेड आपको। की मिलेगी आपको। सब्जी मंडी फ्रेश ताज़ा माल आपको मिलेगा, बजाय वो पता नहीं कितने दिनों का चला हुआ जो अब आप स्टॉक माल। स्टॉक में ये भी अगर नहीं आपने कि रखा आप हो बल्क में लें, आपको 3 kg में हर चीज़ मिल जाएगी। 3 kg वेजिटेबल ले लें, और ये हरी मिर्ची तो 1-2 अच्छा, यहाँ किलो आप मिल लोगों का कोई जाएगी। रूल होता है कि भाई आधा किलो नहीं मिलेगा, 1 किलो नहीं मिलेगा? अब ये सब्जियां जो होती हैं, ये 3 किलो से कम नहीं देते। अच्छा हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, ये 1 किलो 2 किलो मिल जाता है। अच्छा, नींबू मिल जाएगा 1 किलो 2 किलो। अच्छा। लेकिन जो वेजिटेबल है वो 3 किलो से तो कम वो नहीं। काट के बंदा फ्रीज कर दे, हाँ हाँ, आसानी जैसे ये रेफ्रिजरेटर आलू पे- वालू तो 3 किलो तो कुछ भी नहीं है। एक वीक तो निकाल लेता है भाई रेफ्रिजरेटर में जुबैदा रखेंगे आपा ने तो। बताया था टमाटर को क्या करें आप, टमाटर को वैक्स लगा के हाँ रख जी, दें, हाँ आई नो। और टमाटो का पेस्ट भी बन सकता है, जिससे सालन बनेगा, वो पेस्ट बना के फ्रीज कर सकते हैं। अरे वेजिटेबल अब तो फ्रीज हो जाती हैं, हम बाहर जाते हैं लेते नहीं हम लोग हाँ। पैकेट, हम खुद भी कर सकते हैं। हाँ। इसमें कौन सा मुश्किल प्याज का है? ब्राउन करके रख सकते हैं, प्याज तो चलती है देर, प्याज प्याज का चलती है। मसला नहीं होता। प्याज का, सबसे आलू का वो- मसला जरा नहीं है, बताएं प्याज कितनी का कितनी देर क्या क्या चल पाएगा, आलू कितने चल पाएंगे, प्याज कितने आलू आपका 10-12 दिन आराम से निकाल लेगा। हाँ। प्याज तो तकरीबन 15 से 20 दिन अगर उसको आप घर में फैला के रख दें, उसको हवा लगती रहे, तो वो प्याज खराब उसके नहीं तो वो होगी। होल्डर आते हैं ना अलग 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 आलू प्याज के, तो आलू उस पर डाल के रखे, हवा लगती रहे, तो वो जल्दी खराब प्रॉब्लम होते। नहीं होगी। और ये धनिया पुदीना अगर आप न्यूज़पेपर में लिपेट के शॉपर में रखें रेफ्रिजरेटर में, तो ये भी 4-5 दिन इजीली निकाल लेता है। न्यूज़पेपर में ना लपेटिएगा, ये इधर ही- सारा कार्बन लग जाएगी। और भी बहुत सारे उसके हाल है, लोग टिश्यू पेपर में रख लेते हैं, पेपर्स की बात करो, हाँ। पेपर्स पे रख, बटर पेपर में रख बटर लेते हैं इस पेपर में तरह। रख ले। हाँ, और बाकी टमाटर आप कड़क यानी सख्त टमाटर ले लें, थोड़ी ग्रीनिश पे हो, हाँ। तो वो भी 1 हफ्ता निकाल लेते हैं हाँ। रेफ्रिजरेटर में। मतलब धनिया यहाँ 25 रुपए का मिलता है और वहाँ 10 रुपए का। नहीं 25 10 का रुपए नहीं का है, ये हाँ, 8 पूछ रुपए कर का आए है, हैं, 7-8 सस्ता है रुपए का है। नहीं मुझे नहीं पता, मैं हाँ, तो बस- क्या क्या कितने रुपए? अच्छा 7-8 रुपए का मिलता है। मंडी में 7-8 रुपए का धनिया है, पुदीना 5 रुपए की गड्डी एक है। गड्डी में से वो लोग शॉप वाले 5-6 गड्डियाँ निकालते हैं। मंडी की गड्डी तो मोटी होती है ना, ठेले वाला वो आपको 2 कर देगा। हाँ वही ना, वो तो चुन्नी चुन्नी सी बना देते हैं ना, पत्ती पत्ती सी। आज केएससी वाले मेरे पीछे पड़ेंगे, आज ठेले वाले मेरे पीछे पड़ेंगे। मेरा तो लगता है क्या होगा, मैं तो छुप जाऊंगी घर जाके। ग्रोसरी स्टोर वाला मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, मुझे लगता है आप लोगों के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज पब्लिक का सोचने बैठी हूँ तो वो कहेंगे हमारा भूल गई बाजी, हमारी दिहाड़ी गई। ऐसा नहीं है, हर कोई सब्जी मंडी नहीं जा सकता, आपकी दिहाड़ी कहीं नहीं जाने वाली। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो नाजरीन, हम आपको बता रहे हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ज़िंदगी गुजारने की, नेसेसिटी जो है जिसके बगैर गुजारा नहीं, उनमें कपड़े भी आ जाते हैं, ज़ाहिर है, लिबास, चाहे वो बच्चों का हो बड़ों का हो। सो इसके लिए हमने आपके लिए ना एक मज़ेदार ये ट्रीट है आपके, बाकी सब चीज़ों के अलावा औरत के चेहरे पर अगर स्माइल लानी हो ना, उसको नया जोड़ा गिफ्ट कर दो। नया जोड़ा बस चाहे कुछ भी हो जाए, नया जोड़ा मिल जाए ना, सारे दलदर दूर हो जाते, सारे दुख दर्द दूर हो जाते, सारी हड्डियों का दर्द दूर हो जाता है, सर का दर्द भाग जाता है। हमारे साथ इस वक्त जहांजेब असलम साहब हैं, जो कि
कराची ब्रांडेड कलेक्शन के ओनर हैं, उनसे पूछते हैं। हमने पैकेज भी बनाया हुआ, उनसे मिल लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हमारी खवातीन के दर्द दूर करते हैं। ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है जो उनकी ख्वाहिश है और वो पूरी नहीं हो सकती, वो पूरी हो जाती है आपकी शॉप पे आके। डेफिनेटली। इसमें तो कोई शक की वाली गुंजाइश ही नहीं। जिस तरह कि आपको पता है कि आजकल इन्फ्लेशन रेट बहुत अप जा रहा है, उस हाँ। लिहाज से जो कपड़ा है वो तो हर औरत की कमज़ोरी है। बिल्कुल। तो उस चीज़ को उस बजट में मैनेज करने के लिए आपको पता है कि ऑफ़र्स होती हैं। जिस तरह अभी तो आपको पता है कराची में तो सारा साल लोन चलता ही है, यहाँ पे तो डेफिनेटली अभी शादी आपको शौक है लॉन खरीदने का? लॉन का जब होता है ज़माना आता है ना, गर्मी होती है, में हाँ ज़रूरत तो पड़ती तो या इतना ज़्यादा आप शौक नहीं रखती लॉन वॉन की? कॉटन या लिनन क्या? नहीं लिनन तो मैं ज़्यादा नहीं नहीं पहनती। हाँ, लेकिन ये कि लॉन तो मैं लॉन, हाँ। अच्छा, तो उस लिहाज से जिस तरह के अगर कोई भी है 3 पीस है, हाँ। 2 पीस होता है, इसमें शर्ट पीस होते हैं, तो अगर 3 पीस है वो 4000 रुपीज़ का आपको 2300 रुपये में मिल जाएगा, 2000 रुपये में मिल जाएगा। फिर इसमें कुछ हम ऐसे ना पैकेज दिखाते हैं पब्लिक को पहले, फिर मैं आपसे सारे सवाल करती हूँ। ठीक हो गया। पैकेज दिखाने में मुझे इसलिए मज़ा आ रहा है कि उसमें सारी प्राइस पता चल रही है क्या नहीं है जी। सो कपड़ा जो है वो ऐसा शौक है, ऐसी नेसेसिटी है जो पूरी होनी है, लेकिन अगर हम थोड़ी अक्लमंदी से चलें तो हम अपनी जेब पे भारी, बल्कि कभी कभार मैं ये कहूँगी कि हम अपने हस्बैंड्स की जेब पे भारी नहीं होने दें नहीं होंगी। इस कपड़े की ख्वाहिश में। अच्छा, अब अगर जैसे मैं आपसे पूछूं, आपके पास ब्रांडेड कलेक्शन होती है जो कि आपको कम की आम पब्लिक को कम कीमत पे मिलती है? ऐसा ही है, ब्रांडेड कलेक्शन होती है और स्टफ़ क्वालिटी के लिहाज से तो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। हाँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसा ना हो कि एक चीज़ है मतलब 400 रुपये की आप ले रहे हैं तो आपने सिलवाया तो आपकी सिलाई भी पूरी ना हो, फट जाए, ऐसा हाँ। नहीं है। चीज़ अच्छी होगी उसमें, और उसमें यह है कि आपको 600-650 रुपीज़ का शर्ट पीस आपको मिल जाएगा। शर्ट पीस 650 रुपीज जी का? जी जी जी, ऐसा ही आप जैसे अक्सर मुझे याद है कि तारिक रोड के बाहर कट पीसेस होते थे ना, जुम्मे के जुम्मे, इतने बजे से इतने बजे तक कट पीस। नहीं, कट पीस नहीं है, फ्रेश है वो। अच्छा, फ्रेश होगा, कट पीस नहीं होगा। कट पीस तो पीसेस में आपको मिलेगा, नहीं पूरा फ्रेश होगा। वैसे कट पीस की मार्केट कौन कौन सी? कट पीस की मार्केट आप यहाँ पे हमारे चले जाएंगे, रनछोड़ लाइन में भी आपको मिल जाएगा। हाँ, इसके बड़ी प्यारी अलावा मार्केट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छी मार्केट है। बहुत सस्ती। हाँ, अच्छा, और बताएं। साइट एरिया में आपके यहाँ पे काफ़ी वेयर हाउसेज हैं जहाँ अच्छा। पे आपको यानी कि 1 पीस भी मिल जाएगा, कट पीस भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे 3 पीस 2 पीस भी मिल एक जाएंगे। मेरा मियाँ कह रहा था आउटलेट मॉल भी है उधर। जब हम ठट्टा नहीं, जब हम गारो जा रहे थे तो रास्ते में आई थी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, वहाँ सारे जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड है लॉन वॉन अच्छा, के, ये लोग मुझे उनके नहीं लगता outlet कि फर्क है। गए हो तुम? गए वो थोड़ा हो? दूर है, मैं तो नहीं गई, लेकिन मेरी बहन की जानने वाली है, हाँ। वो जाती है और वहाँ से वो अच्छा। अच्छे अच्छे सारे लेकर आती हैं कपड़े ब्रांडेड। time ही नहीं वहाँ आउटलेट मॉल है बाकायदा, जैसे होता है ना बाहर होते हैं आउटलेट मॉल, तो वो कम पैसों में मिल जाते मैं हैं। एक दफा गई थी इधर ये गुलम की साइड पर, हाँ, बोल नहीं सकते। साइड एरिया में। हाँ, लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं लगा। कभी अच्छे मिलते हैं, कभी नहीं अच्छे मिलते हैं, किस्मत की बात है। तो वो लेकिन आपको यहाँ पे अच्छे मिलेंगे। जिस तरह के सोशल मीडिया के दौर है, आप अगर आपके पास टाइम नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी आप घर पे मंगवा सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी है। Online? और अगर कोई खराब आ गया सूट तो वो चीज़ की हमने तो हमारी अभी ऑनलाइन धोखे का किया है शो परसों। उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। कोई भी अगर आप इस तरह ऑनलाइन मंगवाते हैं तो आपके जो रिटर्न के चार्जेस हैं वो भी हम पे करेंगे। अच्छा, हमें तो जरूरत होती है कपड़ों की। नहीं, ऐसा अच्छा, अब जैसे ये तो जरूरत है, लेकिन आपने शादी ब्याह में जाना है, वहाँ पे भी तो जाहिर है कुछ आपको फॉर्मल कपड़े बनाने पड़ेंगे, और फॉर्मल कपड़े तो आपकी पहुंच से बिल्कुल दूर है। आप सोच भी नहीं सकते जाके कि इतने महंगे जोड़े खरीदें। उसका आइडिया दें कि वो सस्ती कैसे करें हम शॉप। वो सस्ती हो सकती है, उसमें भी कोई शक वाली गुंजाइश नहीं। जिस तरह के आपको लग्जरी कलेक्शन चाहिए, जिस तरह के बैम्बर शिफॉन हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, चिकनकारी, कट वर्क वगैरह, ये इस तरह हो गया, तो ये भी आपको मिल सकता है। जिस तरह 10,000 रुपीज़ का सूट है वो आपको मिल जाएगा 750 में, मतलब 7,500 रुपीज़ में मिल जाएगा। जबकि अगर किसी आउटलेट पे जाए तो कहाँ मिलेगा ना, सब बताएं। सब बताया था। अपनी दुकान के कपड़े ना बेचें खाली। नहीं, हमारे पास सब वैरायटी अवेलेबल है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर आपको ये चीज़ें बाजार बताएं, बाजार। अलकरम गली चले जाएं, हैदरी अलकरम गली। हाँ, अलकरम गली है, काफ़ी मशहूर है इधर कायदाबाद वाली साइड पे अगर आप जाते हैं। अलकरम गली? जी जी, अलकरम गली होगी। कायदाबाद वाली हाँ, साइड इधर अगर आप जाते हैं, वहाँ क्या क्या मिलता है वहाँ पे अलकरम गली पे? अलकरम गली में आपको ये लॉन मिल जाएगी और या फैंसी हम के लोग सूट जा सकते हैं, जैसे हम लोग जा हाँ सकते विजिट कर सकते हैं वहाँ पे, कोई लॉन मिलेगी और क्या हालात ठीक मिलेगा? रहते हैं। फैंसी सूट ये जो शादी ब्याह के लिहाज से अगर आपको चाहिए तो जामे क्लाथ चले जाएं। अच्छा, जामे क्लाथ है, जिस तरह लेट्स सपोज अगर वहाँ क्या मिलेगा जामा क्लाथ में? अगर आप यहाँ पे जाते हैं, कोई भी आपको ब्राइडल सूट हैं, मतलब ये केडिया वहाँ पे तारिक रोड पे है, सॉरी, तो वहाँ पे अगर आपको मिलता है कोई भी ब्राइडल सूट 2 लाख 2.5 लाख, तो यहाँ पे आपको थाउजेंड्स में मिल जाएंगे, मतलब हज़ारों रुपए में। मतलब अच्छा जो खासा लाखों की चीज है वो हज़ारों में। ये आप जामा क्लाथ की बात जी जी जी, उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे अगर आप तारिक रोड पे कोई शॉप है, उसका एक्सपेंस है, उसका रेंट है,
चीज़ वो दोनों जगह पे सेम आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, वहाँ पे शॉप का रेंट कम है, दैट्स द डिफरेंस। अगर वहाँ पे अगर शॉप का रेंट किसी ने पे करना है तो वो कस्टमर की जेब पे डालेगा ना वो शॉपकीपर, तो अगर आप यहाँ से ले लेते हैं वो आपको आसानी से मिल अच्छा, जाएगा। वहाँ काम भी बनता है जामा का? जामे का, और इसके अलावा आप यहाँ पे लाइट हाउस है हमारे, लाइट हाउस पे क्या मिलता है? टावर, वहाँ पे अगर आपने या हाथ का काम करवाना है, कुछ भी करवाना है तो आप वहाँ से करवा सकते हैं। लाइट हाउस में? जी जी, उधर है इकबाल मार्केट है। इकबाल वैसे तो मैंने सुना है सदन में जेवर भी थोड़ा आपको रीजनेबल मिल जाता है, मेकिंग इतनी नहीं लेते हाँ। उस तरफ, वहाँ पे जेवर वगैरह भी बुलेटेड मिल- मार्केट में, बुलेटेड मार्केट में जेवर की। अच्छा, वहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मैं गोल्ड की ज्वेलरी की बात करूँ क्योंकि गोल्ड की ज्वेलरी गोल्ड तो सदर से मिलेगा आपको। हाँ, गोल्ड सदर से ना, सही कह रही हूँ मैं, गोल्ड सदर से अगर आप तारिक रोड जाएं, क्लिफ्टन जाएं, मतलब बड़े बड़े इलाकों में जाएं, सो आपको वहाँ, अब लाहौर का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, उसके लिए मैं एक शो और करूँगी। लाहौर में लोहारी, अच्छा, आई थिंक लोहारी गोल्ड का आप बात करें? गोल्ड वहाँ पर एक है मार्केट, लोहारी के पास ही है, अच्छा, वहाँ पर है गोल्ड हाँ, का अंदरून शहर, जो अंदरून हम लोग शहर जाके अम्मा वही ना, ऐसा नहीं है आपको ढूंढेंगे आप तो आपको मिल जाएगी चीज़, ज़रा थोड़ी सी ख्वारी करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम जो है लगाना पड़ता है। ऐसा ही है। इसमें एक और जुगाड़ मैं बताता जाऊँ खवातीन के लिए। अब 2.5 मीटर का दुपट्टा होता है, ठीक, लोन का, ये आपको तकरीबन 450 रुपये में मिल जाता है। अगर आप 2 सेम दुपट्टे लें 900 रुपीज़ में आपके 2 दुपट्टे, एक की शर्ट बन जाएगी, एक का दुपट्टा बन जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं दुपट्टे लेके आप, यानी कि ऐसा भी करती हैं खवातीन, करती हैं, जुगाड़ भी हाँ, होता हम लोग है, खुद भी ऐसा करते खवातीन हैं। करती हैं, क्योंकि ये आपको बड़ा सस्ता पड़ जाता है। अच्छा, ऐसा होता है। अगर आप इस तरह है, एक शर्ट ले लिया, आप उसके साथ ट्राउज़र मैच कर लें, ठीक, शर्ट आपको 650 रुपीज़ में मिल गई, ठीक, 500 रुपये में आपका ट्राउज़र मिल गया, तो तकरीबन 1150 रुपये में आपका शर्ट ट्राउज़र 2 पीस तैयार है। हाँ, और ब्रांड क्या है, हैवी ब्रांड का। अच्छा, आप ब्रांड का इतना सस्ता क्यों देते हैं? वो इनकी reason प्राइवेट बात है, वो प्राइवेट Reason वो बात है। प्राइवेट बात है। मेरा आप समझ ब्रांड में भी पहन लेंगे, इंस्टा पे पिक्चर भी छप जाएगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि ये वो ब्रांड आपने फलानी मार्केट से लिया है कि फलानी मार्केट से, है ना? चले आप अपना देखा? नंबर दे के जरूर जाइए। हाँ, Definitely. और क्या, आप तो ड्रामों के लिए कपड़े हमें तो बनवाती place के लिए हैं, चाहिए, आपको क्या चाहिए। जरूरत है इतनी एक्सपेंसिव कपड़े बनाने की? यही करें जो मैंने आपको आइडिया दिया, इंस्टा पे पिक्चर ही तो डालनी है हमारी, हाँ। और टीवी पे ड्रामा ही तो चलना है, किसी को क्या बात है। ऐसे ही होता है। अच्छा, अब जो है जाहिर है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप, ऐसा तो नहीं हो सकता आबा और अजदाद के फर्नीचर पे ही घर चलता रहे, टूटता भी है, बनाना भी है, बिस्तर भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, सोफ़ा भी चाहिए, तो महंगाई के दौर में क्या करें? वही वाली बात, अगर अम्मा अब्बा के घर से अलग हुए हैं, अपना एक आशियाना बनाया है, बिल्कुल। तो चीज़ें भी आएंगी उसकी, और कैसे करेंगे? तो वो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अब्दुल रहमान साहब, जो कि फर्नीचर के हवाले से हमसे गुफ्तगू करेंगे और हमें आसानी बताएंगे कि हम कैसे सस्ते में फर्नीचर बना सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? तो जी, आप हमें गाइडलाइंस देंगे आज फर्नीचर के हवाले से, बिल्कुल। और पहले फर्नीचर तो मार्केट पैकेज देखते हैं। पैकेज देखते हैं। हाँ, फर्नीचर मार्केट्स का भी बताइएगा ज़रा, राज अफशा कीजिएगा कि कहाँ से सस्ते मिलते हैं, बहुत कहाँ से सारे मुश्किल। राज आपको बताओ। और यकीन माने इतना डिफरेंस है कि आप क्लिफ्टन से कोई एक डेकोरेशन पीस उठाएंगे और 13D से, मैं तो 13D तक ही पहुंची हूँ, वहाँ से लेंगे, सेम चीज़ होगी और प्राइसेस में इतना डिफरेंस। अब देखते हैं कि ये और क्या राज अफशा करते हैं। ये कौन सी मार्केट थी, मुझे नहीं समझ आई? ये 13D, गरीबाबाद मार्केट। 13D थी। ये 13D का है? जी। ये सब 13D पे था? जी, बिल्कुल। एक वहाँ PCHS पे भी है फर्नीचर मार्केट, ई मार्केट जिसको आप कहें, और मंजूर कॉलोनी कहें, एक मंजूर कॉलोनी में, और ई मार्केट। ई मार्केट। जी। अच्छा, और उसके अपोजिट में फिर दूसरी मार्केट है नर्सरी। नर्सरी। नर्सरी में तो बड़ी महंगी नर्सरी में होगी एक वो चीज़ें। सेंटर, हाँ, हाँ, पहले सस्ता होता था, अब महंगा हो गया। अब वहाँ पे लोगों ने अपने ब्रांड बना लिए हैं। 13D में भी है बहुत, हाँ, 13D में भी हमें है। तो कोई सस्ता नहीं मिलता। गरीबाबाद आगे जाके है, लेकिन गरीबाबाद में इतनी वैरायटी है कि इतनी नहीं? वैरायटी नहीं है वहाँ पे। यूज फर्नीचर आपको ज़्यादा मिलेगा, जो घरों से निकला हुआ होता है, उसको दोबारा टच देके उसको रिफर्बिश करके उसको वहाँ अच्छा, ये जो पैकेज अभी हमने आपको दिखाया है ना, ये गरीबाबाद का पैकेज है। जी। हमने शूट किया, आपको थोड़ी पता है। ओके। और क्या, गरीबाबाद का पैकेज है ये, और ये प्राइसेस गरीबाबाद की थी, तो ऐसा ना हो बेचारे PCHS पहुंच जाए, वहाँ मुश्किल हो जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा बजट है। अच्छा, तो गरीबाबाद में जो है वो नया फर्नीचर भी मिलता है, सिर्फ पुराना फर्नीचर नहीं मिलता। और उसमें उन्होंने कैटेगरी आप बताई। हैरान होंगे, क्योंकि हम अक्सर अपने सेट वेट के लिए रिसर्चेस करते रहते हैं ना, आप हैरान हो जाएंगी कि जो सोफ़ा आप बनवाते हैं गरीबाबाद से, हाँ। वो आपको कितने का पड़ेगा। आप डिफेंस में या क्लिफ्टन में देख कर आएंगे या PCHS में देख कर आएंगे, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल सोफ़े ऐसे, और इसमें। ऐसे ही। और लालू खेत में भी सस्ता मिलता है सोफ़े। हाँ, लालू खेत में बहुत ज़बरदस्त कारीगर हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छे बनते हैं, कारखाने हैं बल्कि प्रॉपर।
तो अब्दुल रहमान साहब आप कहाँ से हैं, कौन सी? हम मंजूर कॉलोनी से हैं। अच्छा, जी, वीको? हमारी वहाँ पे फैक्ट्री है, वीको एरा के नाम से। अच्छा, तो हमारे जो आउटलेट हैं वो एक हसन स्क्वायर पे है, मैन हसन स्क्वायर पे, और दूसरे 13D में हमारे। अच्छा, अब आप हमें बताएं कैसे हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं फर्नीचर? देखिए, इसमें जो ए कैटेगरी की जो शीट्स होती है ना, पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। वो बिल्कुल जो इंटरवुड वाले उस पर काम कर रहे हैं, हैबिट उस पर काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े हुएड है वो ब्रांड उस पर काम कर रहे हैं, तो वो 4-5 लाख का सेट पड़ जाता है। अब इस इन्फ्लेशन के दौर 4-5 में, लाख का सेट? जी मैम, ए कैटेगरी ए कैटेगरी की बात कर रहा से ज्यादा हूँ शीट्स में। है? अच्छा, अच्छा, उसमें देखिए, उसमें ये एक चीज़ है, अगर आप वुड में जाएंगी तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। उसके मतलब बाद वो दूसरा कह रहे आता हैं है, कि शीशम विशम में गए या कोई लकड़ी ऐसी होती Exactly. ना उसमें गए तो वो और महंगा पड़ेगा। तो आपके पहुंच से लेकिन दूर है। जिस लकड़ी पर ये सारे जो लोकल ready ब्रांड made काम कर रहे हैं, फर्नीचर्स हैं, जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, ये काम करें, ये शीशम विशम पे नहीं कर नहीं, रहे। आई नो, ये जो वो ए कैटेगरी पे कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो फिर भी बहुत महंगा है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांड आपका आ जाता है ना, फिर आप डीको पे काम करते हैं। अब वुड भूल जाएं आप, फिर आप डीको पे आ जाते हैं। अब डीको भी पेंट महंगा होने की वजह से वो भी आपकी कॉस्ट से आउट हो गया है। फिर थर्ड अगर आप आ जाते हैं पॉलिश के फर्नीचर पे, लोकलाइजेशन होती है, लोकल लेबर होती है, लोकल मटेरियल आपको मिल रहा होता है, तो उसमें आपकी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। अब अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अब आप पॉलिश का मटेरियल भी नहीं बना सकते। अब वो भी आप- महंगा हो गया, वो पॉलिश भी महंगा। हो गया। उनकी डायरेक्ट उस पर लेबर पे फ़र्क पड़ा है, मटेरियल पे फ़र्क पड़ा है। जो चिपबोर्ड हमें मिलता था वो 2200 रुपये वाली शीट आपको 5500 रुपये की मिल रही तो है। आप कॉस्ट कटिंग हमें आइडिया देना बस। अब देखिए, आप जिसके इसमें यहाँ आप आए। अब ये चीज़ करें जो आपकी टीम ने वर्क किया है ना, बी और सी कैटेगरी तो लोकलाइजेशन, चलेगा कितने दिन वो बी और सी कैटेगरी? उसमें आप फर्नीचर तो बनाते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई जिंदगी भर ही चले, लाइफ ये टाइम थोड़ी सोचते हैं। बिल्कुल। ये उसके थोड़ी लिए सोचते कुछ हैं कि अभी tips हैं 2 साल बाद वो उसकी लकड़ी टूट जाएगी 2 साल बाद या 6 मंथ 6 month के क्रॉस बाद। कर ले तो हाँ। बहुत बड़ी बात है। टिप्स बताएं चले। उसके लिए आपको बेहतरीन टिप्स ये हैं। आम तौर जो फर्नीचर वाले हैं वो फार्मी का इस्तेमाल करते हैं इनके एजिज पे, तो वो 6 महीने के बाद चिप होना शुरू हो जाती है। हाँ। कोई भी चीज़ हो, चिप हो गया, टूट गया, हाँ। जैसे ही उसको पानी लगा खत्म। ठीक अब है। उसका अल्टरनेट हल चाइना से पीवीसी आ रही है। अच्छा, जी, पीवीसी प्लास्टिक की होती है, उसकी अच्छा। थिकनेस भी बहुत अच्छी होती है, उसको हिट करने से भी कुछ नहीं वो बेस्ट होता, है वैसे। स्क्रैचेस भी नहीं होते, जी। तो वो आप उस पर आप वो इस्तेमाल करें। वो ठीक है? लगी लगाई आती है ना उस पे। लगी लगाई भी आती है, या आप उसके रोल आ रहे हैं, अब तो रोल कटे। आ रहे हैं ना, आप कटिंग अपने हिसाब से कटे, करें। मतलब बिल्कुल आप पीवीसी लगा लें, उसके बाद आपके यानी edges- फॉर्मिका को बाय बाय पीवीसी पीवीसी आप ओके, यूज़ करें उसमें। वो सस्ती उसमें पड़ती है। बहुत सस्ती पड़ती है। अच्छा, उसमें फिर? आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। एक तो टिप ये हो गई। लाइफ आपकी उसकी बहुत अच्छी हो जाती है उसमें। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद आप जो है ना, अब जो फर्नीचर महंगा होता जा रहा है, तो अब जो अभी नेक्स्ट जो है बच्चियों की शादियाँ हमें ज़रूर करवानी होती हैं। अब उसमें जो सेट है 4-5 अब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए दुनिया जिस पे काम कर रही है, दुनिया के पास जो मॉडल है वो स्मार्ट फर्नीचर, स्मार्ट फर्नीचर, स्मार्ट फर्नीचर आइकिया जिस पे रॉट मॉडल पे आयरन काम का कर रहा बना है। लें, जी, छोटा सिंपल Comfort। है ना। जी, स्मार्ट Less is फर्नीचर में- more। अब देखिए स्मार्ट फर्नीचर चाहिए भी तो गोल्डन सिल्वर कार्विंग वाले फूलों वाले लकड़ी फूलों बनी वाले, हुई, जी। जो जगह भी छोटी है, आपका जहाँ रह रहे हैं वो जगह भी छोटी है, अलमारी इतने ऐसी बड़े भूख। बड़े बेड। पसंद भी तो ऐसी है ना आप लोगों की, लेकिन नाउ लेस इज मोर। तो अब उसका नेमल बदल। हाँ। पहले ये सारी कार्विंग वुड पे बनती थी, हाँ, अब उसका जो है एक्रेलिक शीट आ गई है, लेजर के थ्रू कटिंग करके आप उसके ऊपर पेस्ट करवा दें। अच्छा, सिंपल, मतलब बहुत कम हो जाएगी। लकड़ी का इम्पैक्ट भी लगेगा, लकड़ी का इम्पैक्ट भी लगेगा, और हाथी के अब दांत उसमें- दिखाने के और खाने के और। हाँ। देखें, आपका वही जो डेकोरेशन है वो आपको मिल गई। ठीक है, आपको लुक भी चाहिए ना। हाँ। फर्नीचर पे आपको लुक भी चाहिए, तो घर आपका उसी से ही डेकोरेट होता है। बिल्कुल। तो अब आप उस पे पीवीसी एक नंबर पे आ गई, दूसरी एक्रेलिक का यूज करवाएं। ठीक है। उसके बाद अब पहले एल्यूमिनियम आता था, एल्यूमिनियम एजेस पे भी लगता था। हाँ। अब वो भी आपकी कॉस्ट से निकल चुका है। अच्छा, उसका नेमल बदल सेम प्लास्टिक में एल्यूमिनियम की शक्ल आ रही है। अच्छा जी। अरे बाप रे। उसमें 3 कलर आ रहे हैं, कॉपर का कलर है, सिल्वर कलर है, और उसके बाद गोल्डन कलर भी उसमें अब मौजूद है। ठीक उससे है। भी आपके फर्नीचर में अच्छा खासा लुक आ जाता है। हाँ, जी, तो बचत हो जाती है पैसों की। बचत बिल्कुल हो जाती है। अगर आप स्मार्टली काम करना चाहें, मटीरियल आप खुद परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। उसके लिए जी बहुत सारे वेंडर्स मटेरियल कहाँ से मिलेगा? जैसे मुझे गिजरी का पता है, देखिए, और कहाँ से मिलेगा बताएं। मटेरियल अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन मार्केट सबसे हाजी कैंप है। हाजी कैंप, वो कहाँ है? किधर है? वहाँ हाजी कैंप आपका सदर की तरफ, ये अच्छा sorry, अच्छा, ये वो वर्ल्ड- कौन सी वो गुलाब कौन सी मार्केट? लियारी की तरफ। अच्छा। एग्जैक्टली जो लोकेशन है उसकी, तो वहाँ पे लियारी की तरफ आपको वो हाजी लियारी की तरफ कौन सी मार्केट थी और आप लोग कौन से बताइए? जैक्सन जामा मार्केट। जैक्सन मार्केट थोड़ी सी आगे। हाँ,
पुल क्रॉस करने के बाद। इससे एक ही प्लान बनाए, एक ही साथ ना, एक ही दिन चलते हैं, पेट्रोल तो कम बाइक ही खर्च हो, बचाने। है ना। तो अच्छा, वहाँ से आपने रॉ मटेरियल परचेज कर दिया, हाँ। जो आपका सिलेक्टेड जो भी आप रॉ मटेरियल आप कह रहे हैं कि हाजी मार्केट जाके हाजी मार्केट परचेज आप खुद परचेज कर लेना। हाँ। तो जो शीट आपको वहाँ पे 5000 की मिल रही है, तो वहाँ पे तो आपको होलसेलर बैठा हुआ है। हाँ। तो होलसेलर आपको उसी कॉस्ट पे 100 रुपये बढ़ा के देगा सिर्फ, सही। जो आपको मार्केट में। और तो अगर हमें 35 पता ही ना हो कि ये मटेरियल क्या है क्या नहीं, फिर वो क्या करे बंदा। उसके लिए थोड़ी आपको जो है ना नॉलेज लेनी पड़ेगी। रिसर्च आपको जो है, ये तो मुझे अब समझ आ गया, और मुझे इतनी अक्ल नहीं कि हमने सब कुछ बना लिया, रिसर्च ही कर लेते। हाँ। एक्सपर्ट है हम तो रिसर्च में, शो के लिए कर रहे हैं तो घर के लिए नहीं कर सकते थे। तो अच्छी प्रोडक्ट बनाने के लिए हाँ। थोड़ा आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि अगर आप आगे वाले पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो अंदर उसमें मटेरियल क्या डाल रहा है, किस आपको प्रोसेस नहीं के तहत, पता। आपको नहीं पता। और आपसे देखिए, पैसे कितने ले रहे हैं। जी, आपको कॉस्ट किस मटेरियल की चार्ज कर रहा है, हाँ। आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि मटेरियल अगर आप खुद परचेज कर सकते हैं तो ठीक है। अब दूसरा जो है, हमारे पास जो है मैथ प्रोडक्शन हो रही है ना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो बना बनाया आपको फर्नीचर मिलता है। हाँ। पाकिस्तान में अब जो है कुछ ऐसी 2-3 कंपनियां हैं जो कस्टमाइजेशन पे जैसा आप चाहें, जितना आपका फ्लैट रूम है हम उसमें आपको कस्टमाइज करके बना देंगे। अच्छा, जी, वो ऑनलाइन काफी इन है आज। ऑनलाइन भी काफ़ी मौजूद जी। है, थैंक यू, फिजिकली आपने आउटलेट इतनी भी। अच्छी टिप्स हमें दी हैं। आप सब लोगों ने ही हमें मतलब काफ़ी कुछ कोशिश की है हमने आपकी हेल्प करने की। अब पता नहीं उसमें कितने हम कामयाब हो सके हैं, लेकिन चलें, अगर 10% भी हो तो हमें लगेगा आज की सुबह की ड्यूटी पूरी हुई। सो दुआओं में याद रखिएगा। एक आखिरी लाइक ब्रेक पे जाने से पहले ये कहना चाहूँगी, जो हम आपस में बात कर रहे थे कि अगर इस इकोनॉमी को बेहतर करना है तो घर के हर फर्द को निकलना पड़ेगा, काम करना करने। पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। आप बच्चों को गाइड करें जी, कि कोई भी नौकरी बुरी कोई नहीं। भी नौकरी बुरी नहीं है। मतलब और बाहर इसको यकीन माने बच्चे अपनी पढ़ने जाते हैं, अना वो का- वेट्रेस भी बनती बिल्कुल, हैं, वो अना का issue ना टैक्सी भी बनाएं। चलाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ क्यों इतना अना? ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स बहुत है, लेकिन बच्चे 4 जमातें पढ़ जाते हैं तो वो कहते हैं हम ये काम क्यों करें। जॉबलेस घर पे अपने बाप के ऊपर बोझ बनने से बेहतर है कि उसका बोझ ढोएं, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। अब हमें निकलना पड़े। निकलना है, बीवी हो, उसके बगैर आपका बेटी घर नहीं हो, चल सकता। बिल्कुल बहुत जरूरी है हर किसी को काम करना। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, सब काम कुछ ढूंढने है। से मिलेगा। आपकी हिम्मत आपको बस करनी है बस। कितने सारे कोर्सेज है जो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें बैठकर आप यहाँ से घर से कर सकते हैं। सो थोड़ा सा स्मार्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, एंड आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। और मुझे अकेलापन नहीं महसूस हुआ, वरना मर्दाने में मैं अकेली हूँ। निदा सहारा देने। हाँ, निदा को निदा ने सहारा दिया। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर उम्मे राहील, और इनसे सिर्फ आज मैंने बालों की स्ट्रेंथ की बात करनी है, बालों के फायदों की बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसी है निदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपके भी इतने अच्छे बाल हैं, हो गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हो मेहनत कर गए। करके। लेकिन ये जेनेटिक भी होता है, अगर आप जितना मेंटेन करें, जितना ख्याल रखें। बिल्कुल कितना ऐसा। आपको क्या लगता है कि बालों की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी पर्सनालिटी में? देखिए, बाल मुझे तो लगता है कि आपका क्राउन है, हाँ। ठीक है। और अगर बाल नहीं है, तो समझिए कि औरत की 70% खूबसूरती जो है औरत और बालों मर्द से। की भी भाई, दोनों की। लेकिन यंग लगते हैं आप, बिल्कुल यंग लगते हैं, फ्रेश लगते हैं। हाँ। आप देखिए, अगर बाल पतले हो जाए, थिन हो जाए, आपका हेयर फॉल हो रहा हो, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता हाँ। है। आप कहीं महफिल में जाने को तैयार नहीं होते, किसी को फेस नहीं कर सकते। कितना भी अच्छा मेकअप किया हो ना, बाल नहीं अच्छे नहीं, बने हो, बिल्कुल। मजा नहीं आता। आप सिर्फ आपके बाल, आपकी स्टाइलिंग अच्छी हो जाए, हाँ। आपका बाल अच्छी तरह से सेट हो जाए, आप कहेंगे मैं बिल्कुल कहीं पे भी जाने को अच्छा, तैयार हूँ। किसी दिन अच्छा हेयर कट करा के आए, बड़ा डाई वाई करा के, कितना बड़ा अच्छा। प्यारा हाँ। मेकअप ना भी करो, आप कहीं भी चले जाओ कि एकदम आपको लोग नोटिस करेंगे। एग्जैक्टली। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट होता है कि आप कहते हैं यार, मतलब हर चीज़ को फेस करने को तैयार होते हैं। इसलिए कि वो जो बाल होते हैं ना, एक तरह से देखा जाए तो वो आपके कॉन्फिडेंस के अंदर इजाफा कर रहे होते हैं। हाँ। आपको टेंशन नहीं होती कि मैं कैसी लग रही हूँ, या मेकअप हुआ है कि नहीं हुआ, या लोग मुझे किस तरह से देख रहे हैं। मतलब यूँ समझ लें कि और बहुत सारे लोग जिनके अच्छे होते हैं बाल, वो अपने बालों से खेलते हैं, अरे फ्लेक्स करते नहीं, हैं हम हिला हिला अपने के। चेहरे पे क्लास वाले को देखो तो रखता है, इतराती है अपने बालों ऐसे से, लंबे लंबे बाल दिखा रही हैं, हाँ। और स्टाइलिंग रोजाना हो रही है। और मतलब वो जो खूबसूरती है ना बालों की, यूँ समझ लें कि शख्सियत में 4 चांद लगा रही होती है। और डॉक्टर मेराई, पता नहीं, मैंने एक ज़माने में जब भी किसी के बाल अच्छे उससे पूछा है कि क्या करती हो, तो वो कुछ उल्टी पुल्टी कहानियाँ बताते हैं, असल कहानी क्या है।
कैसे बाल अच्छे हो सकते हैं? अच्छा, पहली बात ये कि देखिए आपने कहा कि जेनेटिक्स का मसला है, लेकिन अब जो मैं कहूँगी जेनेटिक्स के अलावा मेहनत भी है। पहले हमारे घरों में हमारी आप देखिए फैमिली में हमारी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ जो हैं वो कितनी मेहनत करती थी अपने बालों के लिए भी, उनकी मजबूती के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपनी बच्चियों के लिए भी। इसलिए कि जो एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता था, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती थी ना कि मतलब यूँ समझ लें कि वो आसान लफ्ज़ों में कहेंगे कि जो हमारे अच्छे बाल हैं हमें सर उठा के जीने की हिम्मत देते हैं। और वो वही मजबूती, वही जो है ना ताकत जिसे कहते हैं, वो अपनी बच्ची में ट्रांसफ़र करती थी, वो मेहनत करके कि डिफरेंट चीज़ें लगा रही हैं, डिफरेंट रेमेडीज़ कर रही हैं, बड़ी मेहनतें करती थी, चीज़ें बना रही हैं, बालों में लगा रही है, उससे उनके बाल जो है नेचुरली ख़ानदानी बाल बन जाया करते थे। अच्छा, लेकिन एक जब बात है हमारे आबा और अजदाद में, जो उन लोगों के पास टाइम होता था, भले इतने बच्चे होते थे, लेकिन शायद वो घर की ही जिम्मेदारियां संभाल रही होती थी, बाहर इतना नहीं निकल रही थी। आजकल महंगाई इतनी है तो वो अच्छे से टाइम निकालती थी और खुद बना रही होती थी। बिल्कुल बना रही होती थी। आजकल सोशल मीडिया पे इतनी सारी टिप्स हैं, मैं तो घर की सफाई और फलाना हर चीज़ में देख रही होती हूँ कि आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए इतनी टिप्स, तो मुझे समझ नहीं आती किस पे ट्रस्ट करूं, किस पे ना करूं। अच्छा देखिए, टिप्स जो है ना, आपको पता है आपके शोज़ में हम लोग आते रहते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप बता अपने लोगों को, अपने मैके वालों को आप सिखा रही होती है। बिल्कुल। उसकी वजह क्या होती है कि हम कोई भी प्रोसीजर करवा लें, ट्रीटमेंट्स में चले जाएं, लेकिन नेचुरल रेमेडीज़ जो होती है, टोटके जो होते हैं, जो ख़ानदानी टोटके होते हैं ना, ये बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के होते हैं और ऑथेंटिक होते हैं। इसको इस्तेमाल करना और इससे फ़ायदा उठाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और होता ये है कि जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें खुद रिजल्ट मिलना शुरू होता है। इसके साथ साथ आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कोई टिप दें बालों की अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए, शाइन, मतलब लाइक एक सेहतमंद बाल हो आपका। अच्छा, सेहतमंद बाल और खूबसूरत बालों के लिए, अच्छा मैं आपसे पूछूंगी, आप तो इतना सोशल मीडिया सर्च करिए, इतने शोज़ करती हैं, आपके जहन में क्या चीज़ आती है जो बहुत ज़्यादा आजकल नज़र आ रही होती है? कि मुझे ना बहुत मेरे सेलिब्रिटीज़ मेरे शो पे आते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ क्या राज है, तो अक्सर प्याज का जिक्र होता है। बिल्कुल, आप कि देख लें। प्याज का पानी लगाते हैं, हम ये करते हैं प्याज का, लेकिन मुझे समझ नहीं आता प्याज तो खाने में डालते हैं कि बुराई करते हैं। मैं तो उसके ऊपर डाल के खाती हूँ, हलीम के ऊपर। जब तक प्याज कड़क वाले ना डालूं तो वो मुझे सुकून नहीं आता। अब वही चीज़ जब बालों में लगाएं तो जो आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं क्या सालन पक रहा है, बदबू आ रही है, फलाना हो रहा है। अच्छा मैं बताती हूँ आपको, बड़ा आसान से कि प्याज हर घर में मौजूद होता है और ये बिल्कुल सही है कि प्याज जो है आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बालों की रूट्स को स्ट्रेंथ देता है। कैसे, क्या इसमें लॉजिक क्या है? अच्छा, इसमें लॉजिक है कि इसमें सल्फर मौजूद होता है। अच्छा, ये सबको पता है कि इसमें सल्फर मौजूद होता है। सल्फर जो है हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अच्छा, यूँ समझ लें कि हम अपने स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे स्कैल्प पे भी तो स्किन है, हमें उसका भी ख्याल रखना है। आप लोग शिकायत क्या करते हैं, डैंड्रफ बहुत हो गई है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, या कोई एक्जिमा हो गया, या बालों के इश्यूज हो गए, बाल गिरना शुरू हो गए, जुएं हो गई हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। पहली चीज़, प्याज के अंदर सल्फर मौजूद है। सल्फर जो है आपको इन तमाम चीज़ों से दूर करता है। एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। यूँ समझ लेंगे सल्फर जो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है। उसके अलावा इसके अंदर एक अच्छी क्वांटिटी बायोटिन की भी मौजूद है। अच्छा, हाँ, बायोटिन हम खाते तो हैं बालों के लिए। और इसके अलावा जो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स है वो डिफरेंट जर्म्स को, पैरासाइट्स को या जुओं को ख़त्म करते हैं। कैसे लगाएंगे? कैसे? अच्छा, इसको सिंपल ये कि सबसे पहले हमने प्याज को छीलना है। प्याज को छीलना तो सबको ही आता है। हाँ। अब प्याज रोज़ाना घर में बन रही होती, तभी हमारी नानियाँ दादियाँ जो है बहुत मेहनत करती थी। कि घर में अगर खाना बना रही हैं वो कितने काम हाथों से करती थी, लेकिन मसाले भी वैसे अवन दस्ते पे पीसती थी भाई। लेकिन वो अपनी मजबूती के लिए, ताकत के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए और अपनी बच्चियों को भी इसकी मेहनत भी करती थी। अच्छा, ये क्या बनता कैसे है और इसमें सदाकत कितनी है कि ये फायदेमंद है? ये 100% है प्याज का पानी। बिल्कुल, ये देखिए मैंने इसको छील लिया। इसके पहले हमने छीलेंगे, काटेंगे। देखिए नानी दादी वाला काम तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं ऐसे कर, वैसे भी आप नानी तो हैं ना? यस, नानी तो हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद हमने पहले छील लिया, इसके बाद इसको करके कद्दूकश करेंगे। कद्दूकश करेंगे। एक्चुअली पता है क्या होता है, लोग कहते हैं कि आप 2 टुकड़े कर लें और उसके बाद जो है आपने सिंपल जो है उसका जूस निकालना है। तो खवातीन परेशान हो जाती है कि जूस कैसे निकालें, क्योंकि आप प्याज को पानी के बगैर तो आप ग्राइंडर में डाल नहीं सकते। अच्छा, अगर उसमें पानी आ जाएगा। हाँ, वो फिर बेकार, उसका रिजल्ट नहीं आता। जिन लोगों को प्याज के पानी से फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसकी वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि सीधा सीधा ग्राइंडर में डाला, डाइल्यूट करते, तो उसके जो सल्फर है उसकी क्वांटिटी वो डाइल्यूट हो जाती है। अच्छा। जो आपकी सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, आपकी हेयर फॉलिकल को एक्टिवेट करेगा और आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। यूँ समझ लें कि सिर्फ इसको लगाने से जो है
आपकी बालों की जो है ना हेयर, इतनी कौन मेहनत करे भाई तो मैं करके दिखा रही हूँ ना आपको, हाँ मैं कर रही हूँ ना, देखो मेहनत तो करनी मैं- पड़ेगी मतलब बालों के। लोगों का बस तो प्याज भी किसी और से कटवा ले तो काटना हाँ। भी, बिरयानी के लिए भी काटना कितना मुश्किल होता और है। अब तो ये भी हो गया कि प्याज जो है कटी कटाई लाल हुई मिल रही है, लेकिन देखिए आपको मेहनत तो कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। टाइम है लोगों के पास आजकल इतना, आप सोचें खुद ही। हाँ, पहले मैं आपको बता दूं कैसे करना है। ये देखिए आप कद्दूकश किया, फिर उसके बाद जो अच्छा, इसके बाद जो ना हमने इसमें से ये प्याज निकाली। हाय अल्लाह, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। हाँ। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ इसको हमने और करना। ये लेकिन- हाथ की बदबू भी कितने दिनों में जाएगी इतना कद्दूकश करेंगे नहीं, तो। बदबू इतने दिनों में तो नहीं जाएगी। हाँ, थोड़ी सी मेहनत तो देखिए हर चीज़ में होती है। अगर 3 आप दफा शैम्पू करो 3 दिन तक तो जाके बदबू निकलती है। अच्छा देखिए, इसको ना हमने कद्दूकस किया, ये देखिए हाय अल्लाह, ये उसके बाद पानी- आप मलमल के कपड़े में डाल के जी, ऐसा ही नहीं है कि बस प्याज उठाया और लगा लिया। आपने प्याज को छीलना है, काटना है, कद्दूकश करना है, मलमल के कपड़े में डाल के इसका ये जूस निकालना है। हम तो इतने मजे से 4-5 प्याज काट के ग्राइंडर में डाल के वो कर रहे और फिर लोग कहते हैं जी टोटके में फ़ायदा नहीं हुआ, टोटके से रिजल्ट नहीं आया। उसकी वजह असल ये है, अब इसको जो है ना आपने जो रूट्स के अंदर पार्टिंग करके उसको रूट्स में इस तरह से लगाना है और अच्छी तरह से लगा के, सबसे अच्छा तो ये है कि आप पूरी रात छोड़ें इसको। हाँ, अब ये मसला है कि पूरी रात के लिए आपको अलग कमरे में सोना पड़ेगा। डिवोर्स हो जाएगी, अल्लाह ना करे। इतना बदबू कौन बर्दाश्त करे रात हाँ, में। तो फिर इसको ये आपका क्या- स्पाउस भाग जाएगा। हाँ, तो फिर इसके लिए आसान, देखिए बाल भी तो चाहिए, अगर बाल नहीं होंगे तब भी भाग जाएगा वो। अब आप सोचते हैं कि किस तरह रोकना है उसको। हाँ। तो इसको ये कर सकते हैं कि हम आधे घंटे के लिए लगा लें। देखिए हर चीज का हल निकाल रहे हैं, आज का पूरा प्रोग्राम महंगाई का हल निकालने हाँ, का था। हाँ। इसका कोई हल तो होगा। बिल्कुल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक मुश्किल चीज़ बताइए, मेहनत तो है लेकिन रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है। जैसे कि प्याज जो है आपके बालों को ताकत देता है, आपकी हेयर लेकिन ग्रोथ इसका करता कोई हल ढूंढना पड़ेगा। इसका हल ऐसा है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल कि है। किसी चीज का हल ना हो। बिल्कुल है हल। तो कब हम कल बताएं हल? अच्छा, देखिए- अभी तो प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया। देखिए मसला ये है कि सब्र का फल मीठा होता है। हाँ। और अगर आपको बाल मजबूत स्ट्रॉन्ग चाहिए, अपने भी अपने बच्चियों के भी, और उनको कॉन्फिडेंस देना है, तो फिर थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। तो कितना सब्र करें, कितने घंटे का सब्र? 24 घंटे का। कल बता रहे हैं? कल इंशाल्लाह कल बता देंगे इसका हल। आसान बिल्कुल कि आपको झटपट बिल्कुल आसान इसका हल ना क्या है। बदबू, ना बदबू, ना टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और ना बाल इतनी मेहनत करनी मेहनत पड़ेगी। भी नहीं करनी पड़ेगी और आपके और आपकी बच्चियों के बाल ऐसे मजबूत घने हो हाँ। जाएंगे जो कि आप चाहते हैं। अब इतना वेट किया है तो कल तक का वेट कर ही ले। फिर मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज प्रोग्राम के साथ साथ एक और मजे की टिप देंगे आपको कल, इंतजार फरमाइए। गुड मॉर्निंग।